एपिसोड की शुरुआत होती है हेवनली प्लेस से, जो ड्रैगन एम्पायर के नॉर्थ में लोकेटेड होता है। और यहाँ पर कई सेंचुरीज से एक ओल्ड टेम्पल स्नो माउंटेन्स में मौजूद होता है। और इस टेम्पल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स लड़कियाँ होती है, और इन लड़कियों की खूबसूरती इतना ज़्यादा होता है कि आप लोग सोचोगे कि आप लोग हेवन में आ गए हो। और इसी के साथ हमारा सीन एक लड़की की तरफ शिफ्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। और यही हमारे सीरीज़ का हीरो होता है। और वो ट्रेनिंग करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है कि ब्लड एनर्जी के बिना मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता। और गाइस, ये ब्लड एनर्जी दरअसल एनर्जी की तरह होता है। जिसने मेरे दूसरे सीरीज को देखा होगा उसे पता ही होगा। और इसी के साथ वो लड़का दोबारा से ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है कि ये शायद इसलिए होगा क्योंकि मैं ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता। कम ऑन यार, मैं ये कर सकता हूँ। पर प्रैक्टिस की थोड़ी ही देर बाद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है और वो इतना थक जाता है कि उसके पास खड़े होने के लिए भी एनर्जी नहीं बचती। और उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो अपने लंच का सहारा लेकर कहता है कि अरे यार, मेरी तो पूरी एनर्जी निकल गई, अब तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। और उसके हाथ से उसका हथियार गिर जाता है और वो ज़मीन पर बैठकर खांसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो उसको यंग मास्टर कहकर बुलाती है। और वो लड़की कहती है कि आखिर तुम बाहर प्रैक्टिस करने के लिए क्यों आए, या आप दोबारा से अपने आप को इंजर्ड करना चाहते हैं। और इसी के साथ वो लड़की उसको एक कोट पहना देती है और वो लड़का कहता है कि सिस्टर लियान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव करना चाहता था। और वो लड़की कहती है कि आप हेवनली पैलेस के यंग मास्टर हो, आखिर आप अपने बॉडी का ध्यान क्यों नहीं रखते। और वो लड़का अपने सिस्टर की मदद से खड़ा हो जाता है। और तभी वो लड़की कहती है कि मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं आपको ग्रेट हॉल तक ले जाऊँ। अगर मास्टर आपको इस हालत में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी। और आखिरकार आपको मुझे कितना बार कहना होगा कि जिससे आप मेरी बातें सुने। और वो कहता है कि सिस्टर जेवलियान, मेरे पास ब्लड एनर्जी नहीं है, अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मैंने सही कहा ना, पर मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकता। और वो लड़की उदास होकर कहती है कि यंग मास्टर। और इसी के साथ वो दोनों टेम्पल के फ्रंट गेट पर पहुंच जाते हैं और वो लड़का कहता है कि चलो हम जल्दी से ऐसे निकलते हैं, शायद से पैलेस मास्टर हमारे लिए ग्रेट हॉल में वेट कर रहे होंगे। और तभी वो दोनों टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं। तभी कुछ लड़कियां कहती है कि क्या ये वही है, और दूसरी लड़की कहती है कि आखिर वो यहाँ पर दोबारा क्या कर रहा है। और बहुत सारी लड़कियां उसको एक इंसल्टिंग नज़र के साथ देखते हैं। और तभी एक लड़की कहती है कि मुझे पता नहीं कि हमारे मास्टर आखिर इस कचरे के साथ क्या करते हैं। और हम देखते कि वो दोनों डोम रूम के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होती है। और तभी एक लड़की कहती है कि ये इसलिए क्योंकि हमारी मास्टर उसकी आंट है। और एक लड़की कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो सच में इस कचरे को तो हम हेवनली पैलेस से फेंक देते। और हमारा हीरो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए जा रहा होता है। और हमारे हीरो को देखते हुए सभी लड़कियां कहती है कि ये लड़का तो एक वोमेन के पीछे छुपने वाला लूजर है। और सभी लड़कियां कहती है कि तुम बस एक कचरे हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। और हमारा हीरो सोचता है कि ये लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर लूँगा तो मैं मर जाऊँगा। और इसके अलावा भी मैं इस प्लेस के प्रीवियस मास्टर का बेटा हूँ। वो कहता है कि इस हेवनली पैलेस में एक क्लियर रूल है कि यहाँ के मास्टर कभी भी मैरी नहीं कर सकते, ना ही उनके बच्चे हो सकते हैं। और मेरे माता ने हेवनली पैलेस के इस रूल को तोड़ दिया था और एक लड़के के साथ भाग गई थी, और यहाँ से जाने से पहले उन्होंने मुझे जन्म दिया था। और इसी के साथ हमारे हीरो का यहाँ पर नाम पता चलता है, जिसका नाम टियान यून होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसकी आंट आती है, जो इस पैलेस का मास्टर होती है। और उसे देखकर सभी लड़कियां उसको ग्रीट करते हैं। और टियान की आंट कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर आए गए, क्या तुमने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस दोबारा की थी। और इसी के साथ हमें टियान के आंटी को दिखा जाता है, जिसका नाम सी जीव होती है। और गाइस, ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लगता है कि राइटर ने सच में इसे बहुत फुर्सत से बनाया है। और टियान कहता है कि आंटी। और टियान की आंटी कहती है कि तुम दिखने में बहुत ही बुरी हालत में हो, क्या तुम ठीक हो। और टियान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब टियान की मम्मी इस पैलेस से भाग गई थी, उससे पहले उसने टियान की जिम्मेदारी उसकी आंटी को सौंप दी थी। और टियान की आंटी उसके लिए एक सिस्टर की तरह थी, जिसने उसे हमेशा ही सपोर्ट किया था। जब टियान प्रैक्टिस करते करते थक जाता था, तब उसकी आंटी उसकी देखभाल करती थी और किसी को भी उसे बुली करने नहीं देती। और उसकी आंटी कहती है कि टियान यून, क्या तुम दोबारा से अपने ख्यालों में खो गए। और टियान की आंटी उसके सर पर एक फिंगर से टैप करता है और टियान अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। और तभी उसकी आंटी कहती है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए नहीं ब्लेम कर सकती, पर तुम ऐसे प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और उसकी आंटी कहती है कि
पर मेरे पास एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हारी शायद से मदद कर सकता है। और इसी के साथ वो एक बॉक्स को दे देती है, जिसे देखकर टियान कहता है कि आखिर ये क्या है। और टियान उस बॉक्स को खोलकर देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक ड्रैगन ब्लड पील होता है। और टियान कहता है कि ड्रैगन ब्लड पील्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं और ये पील हमें बहुत सारी ब्लड एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। ये शायद से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और ये सब देखकर सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और टियान की आंटी कहती है कि हाँ, ये एक ड्रैगन ब्लड पील है, अगर तुम इसे ले लेते हो तो तुम्हारी बॉडी की ब्लड की एनर्जी इम्प्रूव होगी। और टियान कहता है कि पर उसकी आंटी उसे इंटरप्ट कर देती है और अपने फिंगर से उसके फेस को टच करते हुए कहती है कि यहाँ पर कुछ भी किंतु परंतु नहीं, ये तुम्हारे बॉडी को रिकवर करेगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सबसे खास प्रेजेंट है, तुम समझ गए ना। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और पैलेस मास्टर से कहती है कि पैलेस मास्टर, हेवनली स्पिरिट शेक के लोग यहाँ पर आए हैं। जिसे सुनकर टियान सोचता है कि क्या हेवनली स्पिरिट शेक। और इसी के साथ हमें हेवनली शेक के कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि इस कॉन्टिनेंट में पावर के 5 मेजर क्लासेस है, जहाँ पर 5th क्लास में डिवाइन किंगडम आता है, क्लास में एम्पायर, 3rd क्लास में हाउस, 2nd क्लास में द सेक्स एंड 4th क्लास में द पैलेस आता है। पर हेवनली स्पिरिट शेक की रैंकिंग हेवनली पैलेस से थोड़ी सी ऊपर की है। और इसी के साथ टियान की आंटी कहती है कि टियान, मुझे अभी जाना होगा, मुझे कुछ काम है, तुम अभी थोड़ा सा रेस्ट करो। और इसी के साथ वो श्रीलकर कहती है कि सभी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करो। और टियान उन सभी को वहाँ से जाते हुए देखता है और टियान अपने आप से कहता है कि ये मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं उनकी मदद भी नहीं कर सकता। और ये सोचते हुए टियान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि मैं अपने ब्लड एनर्जी को रिकवर करना चाहता हूँ, पर मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ड्रैगन ब्लड पील मेरी मदद कर पाएगा या नहीं। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर टियान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और टियान उस लड़के को देखने लगता है। और वो यंग लड़का हंसते हुए कहता है कि क्या हम यंग मास्टर से ये ड्रैगन पील ले सकते हैं? हम बस ब्रेक थ्रू पर पहुँचने ही वाले हैं, अगर तुम इसे यूज़ भी करते हो तो ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, इसलिए तुम इसे हमें ही दे दो। और इस लड़के का नाम फेंगसेन होता है। और टियान सोचता है कि हेवनली स्पिरिट शेक के लोग हेवनली पैलेस में आए हैं और वो लोग हमें उनके साथ रिक्रूट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। और इसी के साथ टियान कहता है कि फेंगसेन, अगर मैं तुमको ना बोलूँ तो तुम क्या कर लोगे? फेंगसेन टियान के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम नहीं बोलोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे साथ सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि एक पैलेस मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करता है? तुम बस एक कचरे हो, तुम भगोड़े की औलाद हो, हमसे टकराने की तुम हिम्मत भी मत करना। और इसी के साथ फेंगसेन टियान की तरफ एक जोरदार पंच लगाते हुए कहता है कि तुम जीकर थक गए हो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? और वो जोरदार पंच टियान के गाल पर लगता है और टियान दर्द के मारे ऐसे कहकर चिल्लाता है। और इसी के साथ टियान जमीन पर गिर जाता है और टियान का बॉक्स जमीन पर गिर जाता है और उस बॉक्स से ड्रैगन ब्लड पील बाहर निकल आता है, जिसे देखकर फेंगसेन का दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो वही पील है। और इसे देखकर टियान कहता है कि अरे नहीं, ये क्या हो गया? और इसे देखकर फेंग हंसते हुए कहता है कि ये तो एक हाई क्वालिटी का ब्लड पील है। और फेंग अपने हाथ से उसे उठाने के लिए जाता है और कहता है कि अब से ये मेरा है। और तभी टियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि अपने गंदे हाथों को इससे दूर रखो। और इसी के साथ टियान उस पील को खा लेता है और टियान उस पील को चबाते हुए पूरी तरह से खा लेता है। और इसे देखकर फेंगसेन और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फेंगसेन गुस्से से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रैगन ब्लड पील को खाने की? इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि फेंगसेन और उसका दोस्त टियान की तरफ तेजी के साथ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और टियान जमीन पर बैठा होता है और कहता है कि आओ तुम मेरे पास। और हम देखते हैं कि टियान बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो फिर भी मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। और इसी के साथ टियान के सामने एक ब्लू स्क्रीन ओपन होता है और वहाँ पर उसे दिखाया जाता है कि प्लेयर टियान यून, तुमने सक्सेसफुली क्रेजी लेवलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। और हम देखते हैं कि टियान को सब कुछ अजीब सा दिख रहा होता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि टाइम बिल्कुल स्टॉप हो गया है। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्क्रीन दोबारा से अपीयर हो जाता है और उसे कहा जाता है कि तुमने एक्सपीरियंस वैल्यू को गेन कर लिया है। और टियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्क्रीन दोबारा से अपीयर हो जाता है और उसे कहा जाता है कि वो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच गया है। और इसी के साथ टियान कुछ ही टाइम के बाद बॉडी रिफाइनिंग के सेकेंड स्टेज तक भी पहुँच जाता है। और टियान ये सब देखते हुए कहता है कि क्या क्रेजी लेवलिंग सिस्टम, आखिर ये सब क्या हो रहा है? इसी के साथ टियान बॉडी रिफाइनिंग के 5th स्टेज तक भी पहुंच जाता है। और इस पावर को महसूस करते हुए टियान कहता है कि ये पावर तो सच में बहुत ज़्यादा इंसेन है। और इसी के साथ टियान फेंग को एक जोरदार पंच लगाता है और कहता है कि यहाँ से निकलो। और टियान की इस पंच का पावर इतना ज़्यादा होता है कि फेंग बिल्कुल ज़मीन पर ढेर हो जाता है। और इसे देखकर फेंग का दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि फेंग, क्या तुम ठीक हो? इसी के साथ टियान अपने आप को देखने लगता है
और उस पावर को महसूस करने लगता है। और इसी के साथ टियान हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तो यही क्रेजी लेवलिंग सिस्टम है। और तभी फैंगसेंग ज़मीन से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पे हो, आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में ग्रेड्स को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिस तरह कल्टीवेटर गॉड में ग्रेड 1 से ग्रेड 10 होता है और उसके बाद रेलम ब्रेक्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी बॉडी रिफाइनिंग स्टेज, स्पिरिट रिफाइनिंग स्टेज, डेन कॉन्सेंट्रेशन स्टेज, स्पिरिचुअल डेन स्टेज, डेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, हॉइट स्पिरिट स्टेज, स्पिरिचुअल किंग स्टेज, सेंट किंग स्टेज और लास्ट में डिवाइन किंग स्टेज होता है। और टियान कहता है कि पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, आखिर तुम अपने साथ क्यों ट्राई नहीं करते इस। और फैंगसेंग कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ड्रैगन पेल से ही इतना ज़्यादा पावर बढ़ सकता है। और इसी के साथ फैंगसेंग ज़मीन पर झुकते हुए टियान से माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। और टियान कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। और इसी के साथ टियान वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि फैंगसेंग अपने हथियार को निकाल लेता है और अपने चाकू से टियान पर तेजी के साथ अटैक करने के लिए जाता है। और टियान उसके अटैक को देख लेता है और अपने हाथ से उसे एक जोरदार पंच लगाता है और उसके फेस से पकड़ते हुए उसे ज़मीन पर पटक देता है। और टियान उसके हाथ को मरोड़ते हुए उसके चाकू से ही उसे मार देता है। और दूसरे पल टियान उसको एक जोरदार किक लगाता है और इस किक की इम्पैक्ट से फैंग पीछे की तरफ चला जाता है और वहाँ पर वो मर जाता है। और फैंगसेंग का दोस्त इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि फैंगसेंग, क्या तुम ठीक हो। और टियान कहता है कि इसके शॉट के आगे पॉइजन लगा हुआ था। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्किन दोबारा से पॉप अप होता है और टियान को कहा जाता है कि तुमने सक्सेसफुली फैंगसेंग को मार दिया है और इसके रिवॉर्ड में तुम्हें ईगल क्लॉ टेक्निक, फॉलिंग फेदर शॉट टेक्निक और रिकवरी पिल्स मिले हैं। और ये सब रिवॉर्ड टियान को अपने ब्लू स्किन पर डिस्प्ले होता है। और टियान सोचता है कि क्या मुझे ट्रेजर मिला, अच्छा तो मैं अगर मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे ट्रेजर्स मिलेगा। और इसी के साथ हम ब्लू स्क्रीन में टियान के इन्फो को देखते हैं, जहाँ पर टियान की लेवल 5 होती है और एक्सपीरियंस वैल्यू 300 आउट ऑफ 1000, क्रेजी वैल्यू 5 पॉइंट्स, कम्फू, नॉन स्किल्स, ईगल क्लॉ टेक्निक और फॉलिंग फेदर शॉट टेक्निक और स्किल मेडेस मोड लेवल 1। और टियान अपने ब्लू स्क्रीन को देखते हुए खुश होता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल गेम की तरह है, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान होगा और इससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर पाऊँगा। और इसी के साथ स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर टियान को न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है और टियान इसको ओपन कर देता है और यहाँ पर टियान को 10 टाइम्स एक्सपीरियंस कार्ड मिलता है। और इसी के साथ टियान कहता है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये सिस्टम मिला, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे एक ऐसा लेवलिंग सिस्टम मिलेगा। अगर मैं इसी तरह क्रेजी लेवलिंग करता हूँ तो मेरी एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओहो, मुझे तो एक क्रेजी मोड भी मिला है। और इसी के साथ टियान क्रेजी मोड के इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है और क्रेजी मोड के इन्फो में लिखा होता है कि ये अपने यूज़र के किसी भी स्किल के इफेक्ट को डबल कर देता है, इसमें से एल्केमी, पोजीशन टेकिंग, अटैकिंग, कल्टीवेशन और एक्सपीरियंस गेनिंग इंक्लूड होता है। और इसे देखकर टियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मेरे सभी स्किल्स डबल तक इनहेंस हो जाएगा। और ये तो बस लेवल 1 की ही इफेक्ट है, ये सच में एक गॉडली स्किल है। और टियान हंसते हुए कहता है कि कल्टीवेशन इफेक्ट डबल और पोजीशन टेकिंग इफेक्ट भी डबल हो जाएगा और इसका मतलब उस पील की ताकत बिल्कुल डबल पील की तरह है। और तभी टियान को कुछ दिखता है और वो कहता है कि अरे ये क्या। और टियान इसलिए शॉक्ड होता है कि क्रेजी मोड पे जाने के लिए टियान को हर 1 मिनट में एक क्रेजी पॉइंट देना होगा, पर टियान के पास तो बस 5 क्रेजी पॉइंट्स ही बचे हैं। और टियान चिल्लाते हुए कहता है कि क्या 1 मिनट में 1 पॉइंट, पर अभी तो मेरे पास बस 5 पॉइंट्स ही है और ये तो बस मेरी आइज़ को ब्लिंक करते ही ख़त्म हो जाएगी, आखिर मैं अब क्या करूँ। फैंगसेंग को मारने का रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा लो था और तभी हम देखते हैं कि फैंगसेंग का दोस्त फैंगसेंग के पास आता है और उसे हिलाते हुए कहता है कि ये तो मर गया। और वो गुस्से से टियान को कहता है कि तुमने फैंगसेंग को मार डाला। और टियान उसको देखते हुए कहता है कि क्या मैंने उसे मारा, अगर वो मुझे मारने की कोशिश नहीं करता तो मैं भी उसे कुछ नहीं करता। और तभी वहाँ पर टियान की आंटी आ जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और कुछ हेवनली पैलेस के स्टूडेंट शॉक होकर कहती है कि ओ माय गॉड, यहाँ पर तो कोई मर गया है। और हम फैंगसेंग के डेड बॉडी को देखते हैं जिसके छाती पर एक शॉट घुसी हुई होती है। और तभी टियान के आंट को कोई कहता है कि मास्टर जी, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर हेवनली स्पिरिट शेक के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उनके साथ हेवनली स्पिरिट शेक के सेकेंड एल्डर भी होते हैं, जिसे देखकर टियान की आंटी कहती है कि एल्डर जाओ। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर जाओ के पीछे से एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो लड़का तेजी के साथ दौड़ते हुए उस डेड बॉडी के पास भागता है और वो गुस्से से कहता है कि ब्रदर ब्रदर, आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, ब्रदर क्या तुम मर गए हो। फैंगसेंग के दोस्तों को पूछता है कि आखिर इसके साथ ये सब कैसे हुआ। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंगसेंग का ब्रदर टियान को कहता है कि क्या तुमने मेरे ब्रदर को मारा है।
और टियान उससे कहता है कि तुम्हारा भाई मुझसे ड्रैगन ब्लड पिल लेना चाहता था और मैंने उसे नहीं दिया, और उसके बाद उसने मुझ पर अटैक कर दिया और मैंने अपने बचाव में उसे मार डाला। और तभी फेंगसेंग का दोस्त चिल्लाते हुए कहता है कि हम इसे ड्रैगन ब्लड पिल नहीं लेना चाहते थे, ये लड़का हम पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, हम बस यहाँ पर वॉक करने के लिए आए थे और तभी इसने हम पर अटैक कर दिया। और उसका साथ देते हुए उसके दूसरे दोस्त भी कहते हैं कि हाँ, हम बस यहाँ पर वॉक करने ही आए थे, पर उसने कहा कि ये इसका प्लेस है, और दूसरे ही पल इसने हम पर अटैक कर दिया और हमें कुछ भी रियलाइज़ होने से पहले ही इसने हम पर अटैक कर दिया था। और तभी एल्डर जाओ कहते हैं कि आखिर हमारे स्टूडेंट्स ड्रैगन ब्लड पिल क्यों चुराएंगे। और वो टियान की आंटी प्लेस मास्टर से कहता है कि मास्टर सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप हमें एक एक्सप्लेनेशन दिए इसके बारे में। और एल्डर जाओ कहते हैं कि हमने बेस्ट स्टूडेंट्स को हेवनली पैलेस में ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया था, हम दो फैमिलीज़ के रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहते थे, और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पर वॉक करने की वजह से कोई किसी को मार देगा। मास्टर सी, क्या आप दोनों फैमिलीज़ के रिलेशनशिप को तोड़ना चाहती है? और तभी पैलेस मास्टर सी कहती है कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। और तभी फेंगसेंग का भाई गुस्से से टियान से कहता है कि तुमने मेरे ब्रदर को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट टू डेथ का मुकाबला करना चाहता। और तभी एल्डर जाओ कहते हैं कि हाँ, उसने सही कहा, हमारे दोनों फैमिलीज़ के बीच में कोऑपरेशन और एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर जब तक कोई फॉरबिडन एरिया में नहीं चला जाता तब तक मुझे पनिशमेंट नहीं मिलती। और इसने फेंगसेंग को मार डाला और मेरे दूसरे स्टूडेंट्स को भी इंजर्ड कर दिया। यह पॉसिबल नहीं कि हम इस मैटर को इतने आसानी से जाने देंगे। चलो इस मैटर को हम एक फेयर फाइट से सेटल करते हैं। इस लड़के को टूर्नामेंट के रिप्रेजेंटेटिव के लिए चूज करो। ये लड़का दूसरों के साथ अरीना में फाइट करेगा और एंड में जो भी रिजल्ट आएगा इसी के साथ ये मैटर भी खत्म हो जाएगा। और मास्टर सी कहती है कि पर ये इस सिलेक्शन का पार्ट नहीं होगा, तुम मेरे किसी दूसरे स्टूडेंट को चूज करो। और एल्डर जो कहता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये सिलेक्शन का पार्ट है या नहीं, मेन मुद्दा ये है कि इस लड़के ने हमारे हेवनली स्पिरिट चेक के अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया है, और देखने में लगता है कि तुम हमारे दोनों फैमिलीज़ के रिलेशनशिप को प्रवोक करना चाहती हो। और मास्टर सी दोबारा कहती है कि नहीं, तुम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि मास्टर सी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि टियान तो बस एक ब्लडलेस कचरा है, अगर ये लड़ता है तो ये मर जाएगा और हेवनली पैलेस डेफिनेटली हार जाएगी। और दूसरी स्टूडेंट कहती है कि तुमने सही कहा, इस कचरे ने सब कुछ खराब कर दिया, टियान बस हेवनली पैलेस के लिए मुसीबत ही बना रहा है। और हम टियान को देखते हैं जो बिल्कुल शांत खड़ा होता है। और तभी मास्टर जाओ कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, ये लड़का पुराने पैलेस मास्टर का बेटा है ना, और मैंने रूमर सुना है कि इसके पास ब्लड एनर्जी नहीं है और ये किसी भी टाइम मर सकता है, और शायद से इसी वजह से मास्टर सी उसको पार्टिसिपेट करने नहीं दे रही। और तभी कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है कि उसे पार्टिसिपेट करने दे। और एल्डर जो कहता है कि इसे दोबारा से पार्टिसिपेट करने दो, पर इसने हेवनली स्पिरिट चेक के अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया है, तुम लोगों को ये करना ही होगा, नहीं तो मैं सोचूंगा कि तुम लोगों ने हेवनली स्पिरिट चेक को डिसरिस्पेक्ट किया है। और तभी हम देखते हैं कि कोई गुस्से के मारे अपने हाथ के मुट्ठी को बंद कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर सी एल्डर जाओ को एक जोरदार पंच लगाती है, जिसकी वजह से मास्टर जाओ ज़मीन पर गिर जाते हैं, और मास्टर जाओ के स्टूडेंट्स उनको पकड़ लेते हैं। और एल्डर जाओ अपने गाल को छूते हुए कहता है कि मास्टर सी, आखिर ये सब क्या था, आखिर इसका मतलब क्या है, क्या तुम दो फैमिलीज के रिलेशनशिप को प्रवोक करना चाहती हो। और पैलेस मास्टर सी कहती है कि मैंने तुमसे क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, क्या तुमने सुना नहीं था, अगर टियान कचरा है तो भी तुम लोग तो ज़मीन पर गिरे हो, तुम लोग क्या हो। और एल्डर जाओ अपने हेड को डाउन करते हुए कहता है कि मास्टर सी, आपने मुझे थप्पड़ मारा है, आपने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है, अब ये बस कुछ शब्दों का खेल रह गया है। और मास्टर जाओ के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तभी मास्टर जाओ उनको रोक लेता है। और मास्टर जाओ कहता है कि अगर मैं गलत हूँ तो फिर तुम उसको फील्ड में क्यों नहीं उतारते। और मास्टर जाओ अपने पावर को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि मैं इस मैटर को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहता, पर उसने मेरे स्टूडेंट को चोट पहुँचाया है, मुझे इसके लिए एक वैलिड एक्सप्लेनेशन चाहिए। और इसी के साथ मास्टर जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी डेडली ऑरा को अनलिस्ट करते हुए कहती है कि मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, टियान किसी को भी नहीं मार सकता, ये तुम लोगों के स्टूडेंट्स ही थे जिसने टियान की ड्रैगन ब्लड पिल को चुराने की कोशिश की। अगर तुम सच में टियान पर ही सभी ब्लेम लगाने वाले हो तो तुम एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं तुम्हारे लिए पोलाइट रहूँगी। और इसे देखकर टियान सोचता है कि आंटी की ऑरा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये शायद से देन कॉन्सेंट्रेशन स्टेज का ऑरा होगा। और इसी के साथ मास्टर सी के स्टूडेंट्स भी अपने अपने हथियारों को निकाल लेते हैं, और एल्डर जाओ के स्टूडेंट्स भी अपने अपने हथियारों को निकलते हुए हंसने लगता है। और तभी ये सब कुछ देखकर टियान कहता है कि मैं इस मैच को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हेवनली पैलेस के बिहाफ पर लड़ूंगा। और ये सुनते ही सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्किन दोबारा से अपेयर होता है और उसे कहा जाता है कि टियान, तुमने सक्सेसफुली चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हें हेवनली पैलेस को जीताना होगा।
और इसे देखकर टियान कहता है कि अच्छा, तो मुझे एक साइड क्वेस्ट भी मिला है। ये तो वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्किन दोबारा से रिफ्रेश होता है और टियान को चैलेंज कंप्लीट करने के बाद के रिवॉर्ड्स दिखाए जाते हैं। और ये रिवॉर्ड्स होते हैं 10,000 XP, 200 गोल्ड और 1 स्काई गॉड आर्मर। और ये सब देखकर टियान कहता है कि ये रिवॉर्ड्स तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। जितनी जल्दी मैं इस मिशन को कंप्लीट करूँगा उतनी जल्दी ही मुझे ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इनमें से तो स्पेशली मुझे ये 10,000 XP चाहिए। पर ये हथियार देखने में बहुत ज़्यादा लो ग्रेड के लग रहे हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल इनके वॉल्व में हथियार और ट्रेजर्स को ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, जहाँ पर कुछ हथियार कॉमन होते हैं, कुछ रेलिक, कुछ होली, कुछ स्पिरिचुअल और कुछ आर्टिफैक्ट हथियार होते हैं। और डबिटियन कहता है कि वैसे भी ये मिशन बिगिनर्स के लिए है, इसलिए इसके रिवॉर्ड्स भी डिसेंट होंगे। मैं इससे अभी के लिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और डबी एल्डर जो कहते हैं कि तुमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, और मैं सोचता हूँ कि पैलेस मास्टर सी को भी इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने सही कहा ना? और मास्टर सी टियान से कहती है कि टियान, तुम ये सब नॉनसेंस बातें मत बोलो। और टियान कहता है कि आंटी प्लीज़ मुझे ये करने दें, अगर मैं इस मैटर को सेटल नहीं कर पाया तो मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए वर्दी नहीं हूँ। और इसी के साथ टियान अपने पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि मैं इस बैटल को लड़ूंगा और इस बैटल को जीतकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ। और मास्टर सी वरीड होकर कहती है कि ऑलराइट देन, टियान हमें इस बैटल में रिप्रेजेंट करेगा। और इसी के साथ मास्टर जाओ एक क्रिपी स्माइल देकर कहता है कि ठीक है, तो फिर हम 2 वीक्स के बाद मिलते हैं और इसके बाद लाइफ और डेथ इस बैटल से डिसाइड किया जाएगा। और अभी टियान मास्टर जाओ से कहता है कि मैं इसे एग्री करता हूँ, पर सभी बैटल्स रेगुलर रूल के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और मास्टर जाओ कहता है कि ज़रूर, क्यों नहीं, बस तुम्हारा मैच ही लाइफ टू डेथ का मैच होगा। और इसके साथ वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। और फेंगसिंग का भाई गुस्से से कहता है कि तुम अपने लिए एक कफन का इंतजाम कर लो, तुम ऑलमोस्ट मरने ही वाले हो अब। और इसी के साथ हेवनली स्पीड से के लोग वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर सी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्लीज़ लॉर्ड हमारे साथ चलिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर सी के स्टूडेंट्स कॉरिडोर में जा रहे होते हैं। और तभी कुछ लड़कियाँ कहती है कि उस कचरे ने हमारे लिए बहुत सारी मुसीबत क्रिएट कर दिया है। वो कचरा तो फाइट के कैपेबल भी नहीं है, पर उसने इस बैटल को एक्सेप्ट कर लिया। और यही नहीं, इसने फेंगसेंग को भी मार दिया अपने लक के जरिए। फेंगसेंग एक बहुत ही डिफरेंट लेवल में था और वो ब्रेक थ्रू को बस हासिल करने ही वाला था। और इसी के साथ हमारा सीन मास्टर सी और टियान की तरफ शिफ्ट होता है। और मास्टर सी टियान से कहती है कि तुम अपने आप को बैटल में ज़्यादा फोर्स मत करो, भले ही तुम हार जाओ इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस जिंदा रहना है और बाद में मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और टियान कहता है कि आंटी, क्या आप मुझ पर बिलीव करती है? और ये सुनकर मास्टर सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे तुम पर बिलीव है। और इसी के साथ मास्टर सी टियान को प्यार से पकड़ लेती और कहती है कि प्लीज़ तुम अपने आप को ज़्यादा इंजर्ड मत करना। और टियान कहता है कि आप टेंशन मत लो आंटी, मैं इस मैच को ज़रूर जीतूंगा, भले ही मैं मैच के दौरान मर जाऊँ, पर मैं उनके सामने घुटने नहीं टेकने वाला, तो इसलिए आप मुझे ये करने दें। और टियान उदास होकर सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि आंटी को मेरी वजह से क्रिटिसाइज होना पड़े, मैं आंटी को दोबारा से गलत साबित नहीं करना चाहता। और हम देखते हैं कि मास्टर सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो शर्माते हुए कहती है कि बदमाश बच्चे, तुम ऐसे मत कहो। और इसी के साथ शादी में वो रोने लगती है और तभी टियान उसके आंसुओं को पोंछ देता है। और टियान कहता है कि इसका मतलब क्या है कि मैं बच्चा हूँ, आप भी मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है। और टियान हंसते हुए कहता है कि मुझे तो आपको बिग सिस्टर कहना चाहिए। और मास्टर सी टियान के सर पर मारती है और कहती है कि तुम बहुत ही रूड हो। और इसी के साथ हमारा सीन टियान के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टियान बेड पर बैठा होता है। और टियान कहता है कि मुझे थोड़ी देर पहले ही लेवल 5 गिफ्ट पैक मिला है, पर मैंने इसे अब तक ओपन नहीं किया है। चलो मैं देखता हूँ कि इसमें से मुझे कौन सा अच्छा आइटम मिलता है। और इसी के साथ टियान को नोटिफिकेशन आता है, टिंग टिंग, कांग्रेचुलेसन, आपने लॉटरी फंक्शन को एक्टिव कर लिया है, आपको 3 रिकवरी पिल्स और 2 नए स्किल्स मिले हैं और साथ ही में आपको एक लेवल 1 गिफ्ट पैक भी मिला है। और ये सब नोटिफिकेशन उसके स्क्रीन पर आता है। एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि टियान कहता है कि ग्रेट स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक एंड नॉर्टन नेदरगॉड आर्ट, दरअसल ये दोनों न्यू स्किल उसको मिले होते हैं। और टियान सोचता है कि अगर मुझे लेवल 5 में ही इतने अच्छे मार्शल आर्ट्स मिल गए हैं तो मैं इसे जानने के लिए वेट भी नहीं कर सकता कि फ्यूचर में मुझे कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टियान के सिस्टम में लॉटरी फंक्शन एक्टिव हो गया होता है और लॉटरी फंक्शन को देखते हुए टियान कहता है कि चलो इसे भी एक बार देख ही लेता हूँ। और इसी के साथ वो लॉटरी फंक्शन को क्लिक कर और हम देखते हैं कि लॉटरी व्हील में बहुत सारे रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि डिवाइन स्किल, वेपन्स, एक्सेसरीज, कंज्यूमेबल्स एक्सेट्रा। और इन सब रिवॉर्ड्स को देखकर टियान बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी टियान सोचता है कि कंज्यूमेबल्स के लिए मेरे पास बहुत सारे खाली स्लॉट्स हैं,
पर कल्टीवेशन टेक्निक्स के लिए बस कुछ ही स्लॉट्स है और डिवाइन एबिलिटीज के स्लॉट भी बस गिने चुने ही है। मुझे नहीं लगता है कि लॉटरी में मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा जब तक मैं बहुत ज़्यादा लकी नहीं हो जाता। और तभी उसके ब्लू स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, और उसे कहा जाता है कि तुमने लॉटरी फंक्शन को पहली बार अनलॉक किया है, इसलिए तुम्हें एक फ्री ड्रॉ दिया जाता है। क्या तुम इसे करना चाहोगे? और टियान खुश होकर कहता है कि क्यों नहीं, जरूर। और इसी के साथ टियान लॉटरी व्हील को स्पिन कर देता है और हम देखते हैं कि वो लॉटरी व्हील जोर से घूम रहा होता है और टियान बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और वो हाँफते हुए नर्वस होकर कहता है कि प्लीज़ कुछ अच्छे से निकल जाओ, प्लीज़ कुछ अच्छे से निकल जाओ, कम ऑन मुझे बस एक डिवाइन एबिलिटी दे। और इसी के साथ टियान का लॉटरी व्हील वेपन्स में रुक जाता है और टियान खुश होकर कहता है कि एटलीस्ट मुझे एक वेपन तो मिला। और उसका सिस्टम कहता है कि आपका स्पिन वेपन्स में रुका है और आपको सिस्टम की तरफ से एक आइस कॉन्क्लेट मिला है। और टियान आइस कॉन्क्लेट को देखकर कहता है कि क्या आइस कॉन्क्लेट, ये तो एक ग्लव्स है। और इसी के साथ टियान उसके एबिलिटीज को देखने लगता है जहाँ पर उसके स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है कि आइस कॉन्क्लेट में आइस एट्रीब्यूट्स है, पर इससे मूवमेंट्स भी थोड़ा सा कम हो जाता है और इसका यूजर 100 मीटर्स की दूरी पर किसी को भी फ्रीज कर सकता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि इसे तो अपग्रेड भी किया जा सकता है, मैं इसे धीरे धीरे बाद में अपग्रेड कर लूंगा। और इसी के साथ टियान कहता है कि चलो देखते हैं और मुझे क्या मिला है। और इसी के साथ वो अपने स्क्रीन पर देखने लगता है। टियान अपने इन्फॉर्मेशन को देखते हुए सोचता है कि अच्छा, तो मुझे अपग्रेड होने के लिए इतने पॉइंट्स की जरूरत है, पर ये ठीक है, मैं आसानी से एक्सपीरियंस पॉइंट्स को हासिल कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि टियान के क्रेजी मोड को अपग्रेड होने के लिए 10,000 पॉइंट्स की जरूरत होती है। और टियान सोचता है कि पर मुझे तो फैंगसेंग को मारने से बस 5 ही पॉइंट्स मिले हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दूसरों को मारने से ही क्रेजी पॉइंट्स को हासिल कर सकता हूँ? और इसी के साथ टियान बैठ जाता है और अपने मुंह को बनाते हुए कहता है कि अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है, ये तो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है कि मैं इतने सारे पॉइंट्स को हासिल कर लूँ। और तभी टियान अपने स्क्रीन पर देखते हुए सोचता है कि क्या मैं दोबारा से लॉटरी को ड्रॉ कर सकता हूँ? और इस सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है कि डिंग डिंग, आपको 1000 क्रेजी पॉइंट्स की जरूरत होगी नेक्स्ट लॉटरी को ड्रॉ करने के लिए। और इसे देखकर टियान शॉक होकर कहता है कि क्या 1000 केजी पॉइंट? और टियान उदास होकर कहता है कि चलो इसके बारे में भूल ही जाओ। और इसी के साथ टियान अपने दिमाग के घोरे चारों तरफ दौड़ाने लगता है। वो सोचता है कि फैंग बॉडी रिफाइनमेंट के स्टेपिंग स्टेज पर था और इसका ग्रेड मुझसे 2 ग्रेड आगे का था। इसका मतलब मुझे अभी अपने लेवल को इंक्रीज करने पर ध्यान देना चाहिए और इससे मुझे एब्सोल्यूट विक्ट्री मिलेगी सभी बैटल्स। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो अपने कमरे पर बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है। और तभी टियान अपने आइज को ओपन करता है और अपने रेसिडेंस से तेजी के साथ बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं कि टियान हवा की तेजी के साथ एक स्नो माउंटेन को क्लाइम कर रहा होता है। और इसी के साथ टियान अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर वो रुक जाता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे व्हाइट कलर के स्नो वुल्फ्स होते हैं और वो सभी स्नो वुल्फ्स टियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और सभी स्नो वुल्फ्स टियान को गुस्से से देखकर गुर्राते हैं और वो सभी स्नो वुल्फ्स टियान को चारों तरफ से अप्रोच करने लगता है। और टियान कहता है कि यहाँ पर आए हुए बहुत टाइम हो गया, हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और टियान सभी वुल्फ्स से कहता है कि इस बॉडी का ऑनर स्नो वुल्फ्स को मारकर स्नो वुल्फ्स के एलिक्सर से अपने ब्लड की को इम्प्रूव करना चाहता है। और ये दरअसल टियान अपने बारे में ही कह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि एक स्नो वुल्फ टियान की तरफ अटैक करने के लिए आता है और वो तेजी से टियान की तरफ गुस्से से गुर्राते हुए आ रहा होता है। और टियान अपने लांच से उसके जबड़े पर मारता है, पर तभी 2 स्नो वुल्फ्स टियान के पीछे से हमला करने के लिए आता है और टियान अपने लांच की मदद से उन दोनों वुल्फ को रोक लेता है। और दूसरे पल टियान अपने ईगल क्लॉ टेक्निक को यूज करता है और टियान एक स्नो वुल्फ को गले से पकड़ लेता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि मेरे ईगल क्लॉ टेक्निक की ग्रिप तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। और टियान अपने स्टार एब्जॉर्बिंग स्किल को अनलिश करता है। दरअसल गाइस, ये एक ऐसी स्किल होता है जिससे ओपोनेंट के पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और टियान उस उल को हाथ से उठाते हुए उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आने लगते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 2 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 3 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और इसी तरह टियान के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आने लगती है और टियान अपने हाथ के ग्रिप को और भी ज्यादा टाइट कर लेता है। और इसके स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, आपको 12 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 13 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 12 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और टियान उस उल्फ के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक स्नो वुल्फ को सक्सेसफुली मार दिया है और साथ ही में आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 3 क्रेजी पॉइंट्स मिले हैं। और टियान अपने हाथों को देखते हुए सोचता है कि ये स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इस टेक्निक से तो मैं किसी के भी स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और साथ ही में मुझे इंस्टेंटली एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि चलो अब मैं अपने मिशन को कंप्लीट करता हूँ। और हम देखते हैं कि टियान बहुत सारे वुल्फ्स को एक साथ ही मार देता है और उसकी स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आने लगता है कि आपने एक स्नो वुल्फ को मार दिया है, आपने 2 स्नो वुल्फ को मार दिया है, आपने 3 स्नो वुल्फ को सक्सेसफुली मार दिया है, आपने 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 200
क्रेजी पॉइंट को हासिल किया है और टियान स्नोल्फ को मारते हुए सोचता है कि मेरी बॉडी में मेरी ब्लड और इनर की सर्कुलेट हो रही है और मेरी इनर एनर्जी मेरे मेरिडियन के अंदर से फ्लो हो रहा है और धीरे धीरे करके मेरे फुटस्टेप्स भी बहुत ज़्यादा हल्के हो रहे हैं। अब से यही मेरा प्रोफेशन होगा। और टियान के एक एक अटैक से सभी स्नोवल्स मर रहे होते हैं और टियान कहता है कि अब भी यहाँ पर बहुत सारे स्नोवल्स है, मैं उनको वेस्ट नहीं कर सकता। और टियान अपने आज कॉन्क्लेट को पहन लेता है और टियान कहता है कि चलो मैं इस न्यू कॉन्क्लेट को थोड़ा सा यूज करके देखता हूँ। और टियान डेजी के साथ फ्रोस्ट पीस के साथ अटैक करने के लिए जाता है और टियान की अटैक से 5-6 स्नोव्स एक साथ ही हवा में उड़ जाते हैं और वही मर जाते हैं और जमीन पर ढेर होकर गिर जाते हैं। और टियान हंसते हुए कहता है कि ये कॉन्क्लेट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये सभी स्नोव्स मुझे 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दे रहे हैं और ऐसी सिचुएशन के लिए मेरे ये हथियार बहुत ज्यादा काम का है। इसी के साथ टियान अपने ब्लू स्क्रीन को ओपन कर लेता है और कहता है कि चलो मैं अपने 10x एक्सपीरियंस कार्ड को यूज कर लेता हूँ। और दो स्नोवल्स पर अटैक करने के लिए आते हैं और वो कहता है कि दम है तो मेरे पास आओ। और बहुत सारे स्नोवल्स टियान पर एक साथ अटैक कर देते हैं और टियान बहुत ज़्यादा हंसता है और हवा में जंप करता है। और इसी के साथ उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने 7 स्नोवल्स को मार दिया है, आपको 3500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 35 क्रेजी पॉइंट मिला है। और हम देखते हैं कि वो सभी स्नोवल्स जमीन पर गिरे होते हैं और टियान के गॉन्कलेट से उनकी लाइफ एनर्जी निकल रही होती है। और इसी के साथ टियान 30 to 40 वुल्फ्स को मार देता है। और इसी के साथ टियान के स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, आपने बॉडी रिफाइनिंग के 6 स्टेज को हासिल कर लिया है। और टियान की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। और इसी के साथ उसके स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, आपने बॉडी रिफाइनिंग के 7 स्टेज को हासिल कर लिया है। और उसके बाद सिस्टम की तरफ से और एक नोटिफिकेशन आता है, OMG आपने बॉडी रिफाइनिंग के 8 स्टेज को भी हासिल कर लिया है। और तभी हम देखते हैं कि एक उल्फ की हाउल की आवाज आता है, जिसे सुनकर टियान उसको देखने लगते हैं। और हम देखते हैं कि एक रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक उल्फ होता है और ये कोई आम उल्फ नहीं, ये एक उल्फ किंग होता है। और इसे देखकर टियान सोचता है कि ये तो एक उल्फ किंग है। और टियान सोचता है कि इस उल्फ का नाम भी सिस्टम गोल्डन में दिखा रहा है, इसका मतलब ये जरूर से एक बॉस होगा। और हम देखते हैं कि ये स्नो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये टियान को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में गुजर रहा है। और तभी टियान को एक मिशन मिलता है, आपको इस स्नो किंग को हराना होगा और इसके रिवॉर्ड में आप 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स के एक्सचेंज पर स्नो वुल्फ को समन कर सकते हैं। और टियान सोचता है कि इस टास्क का रिवॉर्ड तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, नॉर्मली स्नो वुल्फ किसी की सवारी बनने से मरना पसंद करेंगे। और टियान खुश होकर सोचता है कि मुझे इस मिशन के रिवॉर्ड को किसी भी हालत में लेना ही होगा। और हम देखते हैं कि वो स्नो वुल्फ किंग तेजी के साथ अटैक करने के लिए टियान की तरफ आगे बढ़ता है और टियान भी उस पर तेजी के साथ अटैक करने के लिए जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ तेजी के साथ टकरा जाते हैं और उनके आपस में क्लैश होने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और चारों तरफ स्नो वुल्फ और टियान की पावर फैल जाती है। गाइस, इस बैटल का रिजल्ट तो नहीं बताया गया, पर मैं आपको बता देता हूँ कि टियान उस स्नो वुल्फ को हरा देता है और वो स्नो वुल्फ टियान का सवारी बन जाता है। और इसी के साथ हमें 15 डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेवनली स्पिरिट शेक के लोग फाइट के लिए आते हैं और वो सब लोग कहते हैं कि आखिर टियान कहाँ पर है। और एल्डर जाओ मास्टर सी से कहता है कि आपने टियान को कभी भाग जाने तो नहीं दिया। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम एल्डर जाओ को देखते हैं, जो मास्टर सी से कहता है कि तुम्हें आज हमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। गाइस, दरअसल मास्टर जाओ टियान की बात कर रहा है क्योंकि टियान लापता होता है। और तभी फेंका भाई गुस्से से कहता है कि अगर वो लूजर यहाँ से डर कर भाग गया तो मैं अपने भाई के मौत का बदला किससे लूँगा। और तभी मास्टर सी सबसे कहती है कि टियान ने मुझसे कहा है कि वो कभी नहीं भागेगा और टियान जो कहता है वो डेफिनेटली करता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाओ। और तभी एल्डर जाओ हंसते हुए कहता है कि हाँ, अगर वो लूजर यहाँ पर आ भी गया तो भला वो क्या ही उखाड़ लेगा। हेवनली पैलेस ने पहले मेरे स्टूडेंट को जान से मार दिया और उसके बाद फाइट के प्रॉमिस को भी तोड़ दिया, भला ऐसे एक ऑनरलेस सेक्ट कैसे हेवनली सिंकिंग की मोनूमेंट में एंटर करने के लिए डिजर्व कर सकते हैं। और मास्टर सी उसको देखते हुए गुस्से से सोचती है कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों की रियल मोटिव क्या है, ये फाइट्स तो बस बहाना है हमारे हेवनली पैलेस के स्पॉट्स को सुधारने के लिए। और गाइस, जिनको इस स्पॉट्स के बारे में कुछ पता नहीं, मैं इनको बता देता हूँ कि दरअसल गाइस, जितने भी सेक्स है उन सभी के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें उन लोगों को एक रूइन के अंदर जाना होता है और इस रूइन के अंदर 10 कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेज के नीचे के लोग ही जा सकते हैं। और इस रूइन के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स भी होते हैं, बाकी सब आप लोगों को बाद में पता चलेगा। और एल्डर जाओ हंसते हुए कहते हैं कि अगर वो मर्डरर भाग गया है तो हेवनली पैलेस को। और एल्डर जाओ के बातें पूरे होने से पहले कोई कहता है कि आखिर मैं क्यों भागूंगा, जिसे सुनकर एल्डर जाओ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो टान होकर उस आवाज के डायरेक्शन में देखने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर टियान यून होता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और टियान कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था। और इसी के साथ टियान रूफ टॉप से नीचे कूद जाता है और टियान को देखकर कुछ गर्ल्स कहते हैं कि मैंने सोचा था कि यह भाग गया होगा, पर ये तो अब तक यहाँ पर है। और इसी के साथ हमारा सीन 2 गर्ल्स की तरफ शिफ्ट होता है और उनकी क्यूटनेस और ड्रेस देखकर तो मज़ा ही आ जाता है। और वो दोनों टियान को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा गंदे हो, आखिर तुम 3 दिन तक माउंटेन्स पर क्यों छुपने गए थे। और तभी एक लड़की कहती है कि आज मुझे टियान को देखकर कुछ अजीब सा फील हो रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई और ही है। और इसी के साथ हम तियानुन को देखते हैं जिसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि तियानुन वुल्फ किंग के साथ लड़कर यहाँ पर आया होता है। और टियान को देखकर फैंग का भाई गुस्से से कहता है कि क्या तुम अब तक यहाँ से भागे नहीं? लगता है कि तुम्हारे पास अब भी हिम्मत है। और टियानुन मास्टर सी के पास आने लगता है और मास्टर जो सबसे कहता है कि जबकि अब टियानुन भी यहाँ पर आ चुका है, क्यों ना हम अपने कॉम्पिटिशन को शुरू करें। और टियानुन मास्टर सी के पास पहुंच जाता है और टियानुन को वापस आए देखकर मास्टर सी के स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर ये वापस क्यों आया। और एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि भले ही ये वापस आया फिर भी ये एक लूजर ही है। और मास्टर सी टियानुन से कहती है कि तुम आखिर आ ही गए। और तभी हमें एल्डर साव को दिखाया जाता है और मास्टर सी हंसते हुए कहते हैं कि इस लूजर के वापस आने से हम ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। और एल्डर जाओ अनाउंसमेंट करते हुए सबसे कहता है कि जो भी टीम 5 मैचेस में से 3 मैचेस को जीत जाएंगी उनको एक स्पॉट मिलेगा मोनूमेंट में। और इसी के साथ हमें चैलेंज अरीना को दिखाया जाता है और एल्डर जाओ चैलेंज अरीना के ऊपर आता है और जाओ कहता है कि मास्टर सी जो भी 5 राउंड में से 3 राउंड जीतेगा वही विनर होगा। अब आप डिसाइड करें फर्स्ट राउंड में आपकी तरफ से कौन लड़ेगा। और तभी टियानुन कहता है कि ऑफकोर्स फर्स्ट मैच में ही लड़ूंगा। और इसी के साथ टियानुन चैलेंज अरीना की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेती है और हमें पता चल रहा है कि दरअसल ये उसकी आन मास्टर सी होती है जिसने टियान के हाथ को पकड़ी होती है। और मास्टर सी टियान को याद दिलाकर कहती है कि टियान तुमको याद है ना, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, भले ही ये चैलेंज एक डेथ मैच है पर तुम हार मान लेना। और टियान स्माइल देकर मास्टर सी से कहता है कि अगर मैंने हार मान ली तो मैं आपके प्रोटेक्शन के लायक नहीं रहूंगा। और इसी के साथ टियान चैलेंज अरीना के स्टेज पर चला जाता है और मास्टर सी उसको देखते ही रह जाती है। और मास्टर सी हंसते हुए कहता है कि फैंग यून इस बार ये लड़ाई तुम लड़ने के लिए जाओगे। और फैंग कहता है कि ठीक है सेकंड एल्डर। और एल्डर जाओ एक क्रीपी सी स्माइल देकर सोचता है कि फैंग का ब्रदर टियानुन के हाथों से मारा गया है, इसलिए वो कभी भी होल्ड बैक नहीं करेगा। इस बार ये कचरा जरूर से फैंगियन के हाथों से मरेगा। ये मैच एक लाइफ और डेथ की मैच है। इस मैच पर तुम भले ही हार मान लो फिर भी इसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा जब तक तुम रिंग से बाहर नहीं आ जाते। और इसी के साथ हमें अरीना के चैलेंज रिंग को दिखाया जाता है और जहाँ पर टियान और फैंग एक दूसरे के सामने होते हैं। और फैंग अपने ईगल क्लॉ टेक्निक को यूज करते हुए कहता है कि लूजर तुम्हें इस रिंग से बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। इससे तुम्हें यह सीख मिलेगी कि मेरे ब्रदर को मारने का अंजाम कितना बुरा होता है। और टियान अपने फिंगर से इशारा करते हुए फैंग को उस पर अटैक करने के लिए उकसाता है और कहता है कि ठीक है तो भी तुम जल्दी से आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ ये अंजाम कैसा होता है। फैंग अपने पावर को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो टियान। और टियांग उसके मूवमेंट को देख रहा होता है और तभी फैंग अपने ईगल क्लॉ टेक्निक को यूज़ करते हुए टियान की तरफ तेजी के साथ बढ़ता है। और ये देखकर टियान की आन कहती है कि टियानुन तुम बस हार मान लो, मैं तुमको बचा लूंगी। और इसे देखकर एल्डर जा भी बहुत ज्यादा खुश होकर हंसने लगते हैं और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस कचरे के पास कोई चांस भी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंग का ईगल को बस टियान पर लगने वाला होता है और फैंग सिलार कहता है कि अब तुम नर्क में जाओ। पर तभी टियान फैंग के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद टियान स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को यूज करता है और फैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फैंग कुछ नहीं कर पा रहा और वो जमीन पर बैठकर कहता है कि आखिर ये क्या कर रहे हो तुम। और इसे देखकर एल्डर जाओ कहते हैं कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है। और हम फैंग को दिखते हैं जो चिल्लाकर कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। और टियान उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही रहता है और उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपको 1 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 2 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 3 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 16 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 17 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और इसी तरह नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और फैंग बेबस को चिल्लाकर कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पर टियान उसके बातों को नहीं सुनता और उसकी स्पिरिट फोर्स को एब्जॉर्ब करना कंटिन्यू रखता है और टियान को लगातार नोटिफिकेशन आता रहता है। और तभी हम देखते हैं कि फैंग अपने हाथ से एक हिडन नाइफ निकल लेता है जिस पर एक खतरनाक पॉइजन लगा होता है। और इसे देखकर मास्टर सी कहती है कि ये तो एक पॉइजन है, टियानुन बहुत डेंजर में है, मुझे इसे बचाने के लिए जाना होगा। और इसी के साथ वो तेजी के साथ जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर एल्डर जाओ आ जाते हैं और मास्टर सी को रोक लेते हैं। और एल्डर जाओ कहते हैं कि मास्टर सी आप रूल्स को ब्रेक मत करिए। और मास्टर सी अपने पावर को अनलिस्ट करते हुए कहती है कि मेरे आगे से हटो। और तभी एक आवाज आता है आ। और हम देखते हैं कि फैंग का पॉइजन नाइफ उसके छाती पर ही घुसा होता है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और टियान फैंग को एक जोरदार किक मारता है और कहता है कि फिर से पॉइजन, तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो। और टियान की किक से फैंग रिंग से बाहर जाकर गिरता है और एल्डर जब उसको तेजी के साथ पकड़ने के लिए दौड़ता है। और फैंग को पकड़ते हुए एल्डर जब बहुत ज्यादा बुरा फील करता है और हमें पता चल रहा है कि फैंग वहीं पर मर जाता है। और ये देखकर एल्डर जब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। और टियान उसको खड़े होकर देख रहा होता है। और तभी टियान के सिस्टम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने सक्सेसफुली फैंग यून को मार दिया है और साथ ही में अपने 700 एक्सपीरियंस और 30 क्रेजी पॉइंट को हासिल किया है। और दोबारा नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको एक रिकवरी पिल भी मिला है। और सभी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये टियानुन ही है। और मास्टर सी के स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि ये तो एक लूजर था, आखिर ये कब से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। और मास्टर सी टियान के परफॉर्मेंस को देखकर सोचती है कि
और टियान की स्ट्रेंथ से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है स्पिरिट रिफाइनमेंट 7 और 8 कल्टिवेटर्स से। और इसी के साथ हमारा सीन एल्डर जाओ की तरफ शिफ्ट होता है। इसने अपने गुस्से के मारे अपने पावर को अनलिश कर दिया होता है और फैंग के डेड बॉडी को जोर से पकड़ा होता है। और मास्टर जाओ गुस्से से कहता है कि टियान तुम बहुत ज़्यादा टफ हो, तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि इस लेवल के कल्टीवेशन से तुम आसानी से फैंग को मार सकते हो। और तभी टियान एल्डर जाओ से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो दोनों भाई अपने इस शॉट के पॉइजन से मरे हैं। हम एक लाइफ और डेथ मैच को खेल रहे हैं, अगर मैं उसके खिलाफ फाइट बैक नहीं करूँगा तो मैं डेफिनेटली मर जाऊँगा। और मास्टर जाओ चिल्लाकर कहते हैं कि तुम्हें तो मरना ही होगा। और इसी के साथ फर्स्ट राउंड के विनर को अनाउंस किया जाता है और अनडाउटेडली फर्स्ट राउंड का विनर टियान ही होता है जो हेवनली पैलेस को बिलोंग करता है। और मास्टर जी को थोड़ा सा राहत मिलती है और टियान से कहते हैं कि तुम अब रिंग से बाहर आओ। और तभी एल्डर जाओ कहते हैं कि एक मिनट रुको, आखिर तुम्हें किसने कहा कि वो रिंग से बाहर जा सकता है? यानी हेवनली सेक्ट के स्टूडेंट्स को मारा है और तुम सोचते हो कि वो भाग सकता है? हंसते हुए कहता है कि अब जबकि टियान जीत चुका है फर्स्ट राउंड को, उसे सेकेंड राउंड भी खेलना होगा। और मास्टर से कहते हैं कि एल्डर जाओ तुम टियान को मारना चाहते हो और तुम हम लोगों को हारने के लिए भी अलाउ नहीं करोगे। तुमने देख ही लिया है कि टियान ने फर्स्ट राउंड को जीत लिया है और फिर भी तुम टियान को सेकेंड राउंड खेलने के लिए फोर्स कर रहे हो। हेवनली स्पिरिट सेक बहुत ज़्यादा फेमस था जब ये मिला था। क्या ये तुम्हारा डेडिकेशन है? क्या ऐसे ही तुम लोग अनफेयरली सब कुछ डील करते हो? और मास्टर जी टियान से कहती है कि तुम रिंग से बाहर आओ टियान और रिकवर हो लो, तुम्हें इतना टफ खेलने की जरूरत नहीं। और टियान कहता है कि पैलेस मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या आप मुझे लूजर बनते ही देखना चाहते हैं? आप मुझ पर भरोसा करिए, ये मैं कर सकता हूँ। मास्टर जी टियान को देखकर सोचती है कि टियान ने आज से पहले मेरे बातों को कभी डिसोबे नहीं किया, आखिर वो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर क्या करना चाहता है। और एल्डर जाओ टियान को कहता है कि तुम बस और थोड़ी देर तक रिंग पर खड़े रहो, इसके बाद तुम दोबारा से लूजर बन जाओगे। और इसी के साथ वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि मूसेंग नेक्स्ट राउंड में तुम जाने वाले हो। और हम मूसेंग को देखते हैं जो कहता है कि यस मास्टर। और मूसेंग हेवनली स्पिरिट सेक्ट का एक एलाइट स्टूडेंट होता है। और इसी के साथ मूसेंग रिंग पर आ जाता है और मूसेंग को देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये तो मूसेंग है, अब टियान इतना ज़्यादा लकी नहीं रहेगा, अब ये डेफिनेटली मरेगा। और कुछ गर्ल्स कहते हैं कि क्या टियान जीत सकता है, वो बॉडी रिफाइनिंग के 9th स्टेज पर है। और मूसेंग टियान को देखकर कहता है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, पर तुम्हारे मूव्स इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं, तुम्हारी एक्सप्लोजन पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और तुम बहुत ज़्यादा स्लो भी हो। मैं बस तुम्हें अपने 3 मूव से ही हरा दूंगा, इसलिए तुम अभी ही हार मान लो। और टियानून उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मूसेंग तुम्हारे गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बस मुझे 3 मूव्स में ही हरा दोगे? अगर तुम मुझे 3 मूव्स में हरा दोगे तो मैं तो बस तुम्हें 1 मूव में ही हरा दूंगा। और टियान की बातें सुनकर मूसेंग कुछ भी नहीं बोलता और एल्डर जो सोचते हुए कहते हैं कि इस बच्चे में टैलेंट तो है, पर शायद से उसके ब्रेन में ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। और इसी के साथ मूसेंग कहता है कि फर्स्ट मूव, और वो अपने फ्लोटिंग स्टेप स्किल को यूज़ करता है। और वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम देख रहे हो मैं कहाँ पर हूँ? और टियानून सामने की तरफ देख रहा होता है। स्किल को देखकर मास्टर जी सोचती है कि ये तो हेवनली स्पिरिट सेक्ट की फ्लोटिंग स्किल है। और टियान उसकी स्किल को देखकर हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर तुम ये लो। और इसी के साथ टियान अपने हाथ के कोनी से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। ये अटैक मूसेंग के सीधा गाल पे लगता है। हमने देखा था कि टियान मूसेंग को एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, पर वो मूसेंग नहीं होता, वो उसका आफ्टर इमेज होता है, और सिंपली कहो तो वो उसका इल्यूजन होता है। और टियान इसे देखकर कहता है कि आखिर ये क्या हुआ? और मूसेंग कहता है कि तुम इस लेवल के स्किल के जरिए तुम मुझे टच करना चाहते हो। और हम मूसेंग को देखते हैं जो टियान के पीछे होता है और वो टियान से कहता है कि इसका स्पिरिट क्लैन का फेमस स्किल है, तुमने अभी अभी जिसे हिट किया वो मैं नहीं था, वो मेरा आफ्टर इमेज था। और टियान इसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि इसकी फुटवर्क तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इसी के साथ टियान उसके पीछे की तरफ मूसेंग पर अटैक करता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, पर ये भी मूसेंग नहीं होता, ये भी उसका एक आफ्टर इमेज होता है। और इसे देखकर टियान कहता है कि डैम इट, ये भी आफ्टर इमेज निकला। और टियान मूसेंग को ऑब्जर्व करते हुए सोचता है कि ये मेरे चारों तरफ फ्लोट कर रहा है, इसलिए मैं इसको फील भी नहीं कर पा रहा। और तभी टियान के ऊपर से मूसेंग फ्लोट करते हुए निकलता है और कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। और इसे सुनकर टियान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पीछे की तरफ मूसेंग को देखने लगता है। और मूसेंग टियान पर ईगल क्लॉ टेक्निक से हमला कर देता है। और जिसे देखकर कुछ लड़कियाँ कहती है कि यंग मास्टर आप इसे जल्दी जल्दी डॉज कर लीजिए। और एक लड़की कहती है कि ये बहुत ही लेट हो चुका है, वो उसे डॉज नहीं कर पाएगा, मैं तो ये देख भी नहीं सकता। और इसी के साथ वो अपने आइज को क्लोज करने लगती है। और इसी के साथ हमें एल्डर जाओ को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि इस क्लॉक के अटैक से वो कचरा बच नहीं पाएगा, स्काई स्पिरिट क्लैन को प्रोवोक करने का अंजाम यही होता है। और हमें अरीना के रिंग को दिखाया जाता है जहाँ से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मूसेंग के ईगल क्लॉ टेक्निक को टियान अपने ईगल क्लॉ टेक्निक से पकड़ लेता है। और इस टेक्निक को यूज़ करते हुए देखकर मूसेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि फाइनली आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, मैं इस टाइम का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। और इसे देखकर एल्डर जियो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इस कचरे को स्काई स्पिरिट क्लैन का ईगल क्लॉ टेक्निक कैसे पता है। और हम मूसेंग को देखते हैं जो कहता है कि तुम
भले ही हमारे क्लैन के ईगल ग्लो टेक्निक को जानते हो, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ वो अपने ईगल ग्लो टेक्निक को यूज़ करके टियान को फ्लोर में गाड़ देता है। और उसके बाद मूसेंग टियान को हवा में उठा लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक रियल ईगल क्लॉ टेक्निक क्या होता है। और मूसेंग अपने क्लॉ के ग्रिप को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेता है और हम देखते हैं कि टियान को थोड़ा बहुत इंजरी होता है। और तभी टियान मूसेंग के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे ईगल क्लॉ टेक्निक की कोई परवाह नहीं, मैं तो बस तुम्हें पकड़ना चाहता था। और इसी के साथ टियान हंसता है और अपने स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को यूज़ करता है। और टियान के स्किल को कास्ट करते ही मूसेंग बहुत ज़्यादा डर के मारे चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि मूसेंग की स्पिरिट एनर्जी टियान के अंदर जाने लगती है और मूसेंग कहता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी हमें कुछ लड़कियों को दिखा जाता है जो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, आखिर यंग मास्टर के टच करते ही मूसेंग की स्पिरिचुअल ऑरा इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो गई। और एल्डर जब परेशान होकर कहता है कि ये तो बड़ी इविल स्किल है। और वो चिल्लाकर कहता है कि मूसेंग तुम जितनी जल्दी हो सके उस कस्य के हाथों से निकलो। और इसी के साथ हम मूसेंग को देखते हैं जिसकी पूरी एनर्जी टियान ने एब्जॉर्ब कर ली होती है और मूसेंग बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है। और तभी टियान कहता है कि मूसेंग मुझे लगता है कि तुम तो अब खड़े भी नहीं हो सकते। और टियान उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करना कंटिन्यू रखता है। और टियान मूसेंग को देखते हुए कहता है कि मूसेंग आखिर तुम घुटने के बल क्यों बैठे हो, क्या तुम्हारे लेग्स में अब दम नहीं रहा। और मूसेंग चिल्लाकर कहता है कि मुझे जाने दो तुम, मुझे जाने दो तुम, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं एक कसर से कैसे हार सकता हूँ। और तभी मूसेंग एक क्रीपी सी लुक देता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस स्टेज तक फोर्स कर लोगे, पर अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगा। और इसी के साथ मूसेंग अपने हाथ में एक ब्लैक कलर का पिल ले आता है। और गाइस ये कोई ऐसा वैसा पिल नहीं, इस पिल के इस्तेमाल से यूजर बिल्कुल ह्यूमन टाइम बम की तरह फंस जाता है। और इसी के साथ मूसेंग इस पिल को एक्टिवेट करने लगता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होने लगता है। और इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इस ब्लास्ट के दौरान टियान भी उसके पास ही होता है, इसलिए टियान भी इस ब्लास्ट के चपेट में आ जाता है। और इसे देखकर मास्टर ची बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि टियानुन आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया। और हमें अरीना को दिखा जाता है जहाँ पर चारों तरफ बस धुआं ही धुआं हो जाता है। और हम एल्डर जाओ को देखते हैं जो प्राउड के साथ कहता है कि फाइनली वो कचरा मर ही गए, पर इस कचरे के लिए हमें एक मूसेंग की तरह जीनियस को सेक्रीफाइस करना पड़ा, पर जो भी हो कम से कम वो मरा तो सही। और इसके साथ हम अरीना के रिंग को देखते हैं और अरीना के रिंग के फ्लोर को तोड़ते हुए वहाँ से टियान निकल रहा होता है। हाँ आप लोग सही हो, टियान को इस ब्लास्ट से कुछ नहीं होता। और टियान कहता है कि ये मूसेंग तो खुद ब खुद ही मर गया। और इसे देखकर एल्डर जब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और इसके साथ टियान खड़ा हो जाता है और टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आपने सक्सेसफुली मूसेंग को मार दिया है, आपने 800 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 30 क्रेजी पॉइंट्स को हासिल किया है और साथ ही में आपको न्यू स्किल हासिल हुआ है और ये स्किल फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स स्किल है। और साथ में आपने एक रिकवरी पिल को भी हासिल किया है। और टियान कहता है कि हाँ मैं बहुत ही लकी था, मैंने सही टाइम पर रिकवरी पिल्स को खा लिया था, नहीं तो मैं भी मारा जाता और अब मुझे एक नई स्किल भी मिल गई। और टियान हंसते हुए कहता है कि ये टेक्निक तो मुझे बहुत ही काम में आएगा। और इसी के साथ वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि सेकेंड राउंड का विनर टियानुन होता है जो हेवनली पैलेस को बिलोंग करता है। और सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि टियान तो जीत गया, वो तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक दूसरे लड़की चिल्लाकर कहती है कि यंग मास्टर तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और इसी के साथ हम मास्टर सी को देखते हैं जो टियान की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है। और तभी कोई टियानुन को बुलाता है कि टियानुन, और टियान इस आवाज़ की तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि ये मास्टर जाओ होता है जो टियानुन से कहता है कि मार्शल आर्ट का मतलब होता है कि तुम कैसे अपने आप को कंट्रोल करो, पर तुमने अपने डिमोनिक स्किल को यूज़ करके हमारे 2 स्टूडेंट्स को मार डाला। आज टियानजुआन पैलेस को हमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। और तभी टियान मास्टर जाओ से कहता है कि बातें घुमाना तो कोई तुमसे सीखे। और टियान कहता है कि पहले राउंड में फेंग यून अपने ही पॉइजन नाइफ से मारा गया और अभी अभी तुम्हारे स्टूडेंट मूसेंग ने ब्लैक कलर के पिल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ही ब्लास्ट करा लिया। क्या तुम अब भी मुझे इन सब के लिए ब्लेम करना चाहते हो? तुम ही चाहते थे कि ये मैच लाइफ टू डेथ का मैच हो, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं चूड़ियाँ पहनकर उनके अटैक करने का वेट करो? अगर मास्टर जाओ तुम्हें डर लगता है तो जल्दी से हार मान लो और यहाँ से निकल जाओ। और ये सब सुनकर मास्टर जाओ के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता और वो कुछ नहीं बोल पाता। और टियान हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो चुकी है तो अपने तीसरे बंदे को रिंग पर भेजो, मैं इसे जल्दी से फिनिश करना चाहता हूँ जिसे मैंने स्टार्ट किया है। और तभी मास्टर ची टियानुन से कहती है कि टियानुन तुमने बहुत कुछ कर लिया है, बाकी सब आप हम पर छोड़ दो। और मास्टर जो अपने पावर को अनलिश करते हुए टियान की तरफ बहुत सारे एयर स्लेसेस मारता है और कहता है कि ऑल राइट, तुमने थर्ड राउंड के लिए एग्री कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें ही लड़ना होगा। और मास्टर सी अपने फ्रॉस्ट ऑरा को अनलिश करती है और टाइमिंग उनकी तरफ देखने लगता है। और मास्टर सी मास्टर जाओ से कहती है कि टियानुन ने पहले ही 2 राउंड्स को जीत लिया है, इसलिए लास्ट राउंड के लिए हम किसी और को भेजेंगे और ये किसी तुम्हारे रूल के खिलाफ नहीं है।
और इसी के साथ हम रिंग को देखते हैं जहाँ पर उन दोनों की ऑरा आपस में क्लैश कर रही होती है और एल्डर जाओ मास्टर सी से कहता है कि मास्टर सी ये उसका चॉइस है, अगर वो लास्ट राउंड को भी जीत लेता है तो मैं उसको रिवॉर्ड में एक ब्रेक थ्रो पिल को दूंगा। और इसे सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या एक ब्रेक थ्रो पिल। और गाइस दरअसल ये एक ऐसी पिल होती है जिससे एक कल्टीवेटर बॉडी डिफेंडिंग स्टेज से स्पीड डिफेंडिंग स्टेज पर पहुंच सकता है। और तभी एक लड़की कहती है कि लगता है कि मास्टर जाओ सच में चाहते हैं कि टियानुन ही लास्ट राउंड को लड़े। और तभी हम टियानुन को देखते हैं जो कहता है कि अच्छा एक ब्रेक थ्रो पिल, अगर ऐसी बात है तो मैं इस मैच को एक्सेप्ट करता हूँ। और मास्टर जाओ एक क्रीपी सी स्माइल देकर कहता है कि ठीक है तो फिर हम नेक्स्ट राउंड को शुरू करते हैं। और मास्टर जाओ हंसते हुए सोचता है कि अब जबकि टियान ने नेक्स्ट राउंड के लिए एग्री कर दिया है तो फिर भला मैं उसको मारने का मौका कैसे खो सकता हूँ। और तभी मास्टर शी टियानुन को बुलाती है और टियान मास्टर शी की तरफ देखता है और टियान कहता है कि मास्टर शी आप टेंशन मत लो। और मास्टर जाओ रिंग की तरफ देखते हुए एक स्टूडेंट से कहता है कि जाओ फेंग लास्ट राउंड को तुम लड़ोगे, जल्दी से रिंग में जाओ और उसे मार डालो। और इसके साथ जाओ फेंग रिंग की तरफ जाने लगता है और कहता है कि ठीक है। और मास्टर जाओ उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। और इसी के साथ जाओ फेंग टियान के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और गाइस टियान के सामने तो जाओ फेंग एक पहाड़ लग रहा है। और जाओ फेंग टियान से कहता है कि तुमने मेरे 2 दोस्तों को मार डाला, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। और हमें पता चल रहा है कि जाओ फेंग भी एक इलाइट स्टूडेंट होता है और जाओ फेंग अपने बड़े से रॉड टाइप वेपन को ज़मीन पर मारता है और अपने पावर को अनलिस्ट करते हुए बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि जाओ फेंग के हाथ में उस वेपन की वेट शायद से 600 to 700 kg होगा। तुम उसकी पावर का अंदाजा इससे ही ले सकते हो। क्या कोई बच भी पाएगा जब वो उस हैवी वेपन को स्विंग करेगा। और मास्टर सी इसको देखकर सोचती है कि लगता है कि एल्डर जाओ ने इस पर बहुत ही आगे की प्लानिंग किया है, जबकि वो लोग टियानुन को क्लोज कॉम्बैट में नहीं हरा सकते, इसलिए उन लोगों ने एक ऐसे को चूज किया जो लॉन्ग रेंज वेपन को यूज करता है। और जाओ फेंग क्रीपी सी लुक के साथ हंसते हुए कहता है कि मैं किसी ऐसे के साथ नहीं लड़ता जो खाली हाथ से लड़ता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ जब तुम कोई सी एक वेपन ले आओ। और टियान उससे कहता है कि तुम्हारा वेपन तो देखने में बहुत ही कमाल का है। और मास्टर सी कहती है कि टियानुन तुम्हें कौन सी वेपन चाहिए। और टियानुन कहता है कि इट्स ओके आंटी, मेरे पास पहले से ही एक वेपन है। और इसी के साथ टियानुन अपने आइस गॉगलेट को निकल लेता है, क्योंकि शुरू में हम टियान को देखते हैं जिसने अपने हाथों पर आइस गॉगलेट पहना होता है। और टियान को देखते हुए एल्डर जाओ कहता है कि आखिर खाली हाथों से लड़ना और इन गॉगलेट्स को पहनकर लड़ना तो एक ही बात होती है, इस गॉगलेट से भला उसको क्या ही एडवांटेज मिलेगा। और मास्टर सी भी टियान को देखते हुए कहती है कि टियानुन आखिर तुम इन हथियारों के साथ कैसे लड़ने के लिए जा सकते हो। और मास्टर सी सोचते हैं कि टियानुन के पास एक अच्छी फुटवर्क भी नहीं है, आखिर टियान ने गॉगलेट्स को ही क्यों सुना फाइट के लिए। और हम यहाँ पर जाओ सेंग को देखते हैं और इसने अपने पावर को पूरी तरह से अनलीश किया होता है और हम देखते हैं कि उसकी आइज बिल्कुल लाल होती है। और जाओ सेंग टियान से कहता है कि जबकि तुमने मरने के लिए डिसाइड कर लिया तो बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना। और इसी के साथ वो अपने लांच को फ्लोर पर पटक देता है और टियान कहता है कि चलो हम अपने मैच को शुरू करते हैं, तुम्हारी ये बोल वचन बहुत सुन ली मैंने। और मैच के शुरू होते ही टियान के नीचे से 3-4 लांच निकल आते हैं और इन सभी लांच में जाओ सेंग की पावर फ्लो कर रही होती है। और ये जाओ सेंग की एक स्पेशल अटैक होता है और इस अटैक को ड्रैगन स्पेयर कहते हैं। और गाइस इस पे ज़्यादा लॉजिक मत लगाना कि उसके पास तो एक हथियार था, पर जमीन के नीचे 3-4 हथियार कैसे निकले। और जाओ सेंग गुस्से के साथ चिल्लाकर टियान पर अटैक करने के लिए आता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है और उसके दांत भी लंबे हो जाते हैं। और इसे देखकर मास्टर सी कहती है कि उसके आइज तो बिल्कुल लाल हो गए हैं, क्या इसने किसी तरह का बार्कसेक पिल का यूज़ किया है। और गाइस आप लोग इस पिल को रिच कल्टीवेटर इस गॉड के ड्रग के साथ रिलेट कर सकते हैं। और मास्टर सी चिल्लाकर टियान से कहती है कि टियानुन तुम जल्दी से आरीना के बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि जाओ सेंग अपने हथियार से एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक टियान की तरफ मारने के लिए आता है, पर टियान उसके ड्रैगन स्पेयर अटैक की वजह से ब्लॉक होता है। और इसे देखकर सभी कहते हैं कि टियान तो लांचेस से घिरा हुआ है, टियान इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा, शायद से टियान अभी मरने वाला है। और हम टियान को देखते हैं जो अपने ऊपर अटैक होते देखकर एक मिस्टीरियस स्माइल देता है और इसी के साथ वो फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स को यूज करता है और अरीना में टियान के बहुत सारे आफ्टर इमेज बन जाते हैं। और इसे देखकर जाओ सेंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, टियान आखिर मूसेंग के टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। और इसी के साथ जाओ सेंग टियान के सभी आफ्टर इमेजेस पर एक जोरदार स्ट्राइक करता है और इसकी वजह से सभी आफ्टर इमेज गायब हो जाते हैं और टियान जमीन पर लैंड करता है। और तभी हम देखते हैं कि जाओ सेंग के लेग्स में आइस जमने लगती है, जिसे देखकर वो चिल्लाकर कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी फ्रीज होने लगती है, वो चिल्लाकर कहता है कि मेरे से ये क्या हो रहा है। और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी तरफ कोई पावर सिलेंडर से मारता है और जाओ सेंग की पूरी बॉडी बिल्कुल बर्फ की तरह टूट जाती है। गाइस आजकल तो नाइट्रोजन आइसक्रीम किसी भी चीज से बन जाती है, मोमोज वमोज। टियान ने थोड़ा सा और भी ज्यादा एडवांस रेसिपी लगाया है, इसे ह्यूमन का नाइट्रोजन आइसक्रीम बनाया है। और हम देखते हैं कि जाओ फेंग की पूरी बॉडी चकनाचूर हो जाती है
और टियान हंसते हुए कहता है कि आखिर में जीत ही गया। और ऐसा खतरनाक नजारा देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं और कुछ लोगों के तो दिल हालत में ही आ जाते हैं। और इसे देखकर मास्टर साहब बहुत ज्यादा गुस्सा होकर सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, आखिर ये कैसे हो सकता है। ये कचरा बस हमारी ईगल क्लॉ टेक्निक ही नहीं, हमारी फ्लोटिंग स्किल भी जानता है। आखिर इस लड़के ने हमारे से के स्किल्स को कहाँ से सीखा है। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि तियानजुआन पैलेस को विक्ट्री मिला है। और सभी लड़के खुश होकर कहते हैं कि वो तो जीत गया। और कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर जीत गए, हमारे यंग मास्टर जीत गए। और पैलेस मास्टर सी भी इसे देखकर एक सुकून की सांस लेती है और कहती है कि फाइनली ये खत्म हो गया। और हम तियान को देखते हैं जिसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि डिंग डिंग, आपने स्पिरिट से के इलाइट स्टूडेंट जाओसेंग को सक्सेसफुली मार दिया है और आपने 700 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 30 क्रेजी पॉइंट्स को हासिल किया है। कांग्रेचुलेशन, आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। आपको मिशन के रिवॉर्ड में 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और साथ ही में आपको एक स्काई गॉड आर्मर और 200 गोल्ड कॉइन मिला है। और इसी के साथ सिस्टम पर और एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने स्पिरिट रिफाइनमेंट स्टेज 1 को हासिल कर लिया है। और टियान अपने इन्फो को ब्लू स्क्रीन पर देखने लगता है और वो कहता है कि क्या मुझे एक और स्काई गॉड आर्मर मिला है और साथ ही में मुझे 200 गोल्ड कॉइन्स भी मिला है। ये मेरे लिए कुछ टाइम के लिए काफ़ी होगा। और हम उसकी स्क्रीन पर देखते हैं कि उसके कौन सी स्किल को अपग्रेड होने के लिए कितने पॉइंट चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेट एब्जॉर्बिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए 700 पॉइंट्स की जरूरत होगी। साथ ही में ईगल क्लॉ टेक्निक को भी नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड होने के लिए 698 पॉइंट्स की जरूरत होगी। ऐसे ही गाइस वो अपने इन्फॉर्मेशन को चेक करता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान और मास्टर सी एक साथ आकर खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि एल्डर जाओ टियान के जीतने के रिवॉर्ड को उसके आगे फेंक कर देता है। हाँ गाइस, आपने सही समझा, ये एक ब्रेक थ्रू फील होता है। और टियान उसको जाते हुए देखकर सोचता है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से खत्म होगा। और इसी के साथ वो मास्टर जाओ को देखते हुए बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है कि और कहता है कि भला इस बास्टर्ड को मारने से मुझे कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा सीन एक माउंटेन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर मास्टर सी और टियान होता है। और मास्टर सी टियान से कहती है कि तुमने स्काई स्पिरिट क्लैन के 3 स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली हरा दिया। टियान, मुझे लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के पीक पर होगी। और टियान कहता है कि अगर आप मेरे कल्टीवेशन के बारे में जानना चाहती है तो ये दरअसल बॉडी रिफाइनिंग से भी थोड़ा ऊपर की है। मास्टर सी इसे सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और मास्टर सी दोबारा कहती है कि तुम पहले कल्टीवेट नहीं कर पाते थे और अब तुमने ब्रेक थ्रू करके स्पीड रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच गए हो। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? टियान, प्लीज तुम इसके बारे में मुझे बताओ, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। और टियान झूठ बोलते हुए कहता है कि दरअसल कुछ दिन पहले मुझे एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट मिले थे और उसने मेरे कल्टीवेशन में मेरी मदद करने के लिए डिसाइड किया और उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट की टिप्स से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और स्पीड रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंच गया। और टियान सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक रीजनेबल एक्सक्यूज होगा, ये मुझे एक क्रेजी लेवलिंग सिस्टम मिला है, इसे कहने से तो बेहतर ही होगा। और मास्टर से इसे सुनकर कहती है कि क्या एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट, क्या उसे तुम्हारे फादर ने भेजा है? और टियान कहता है कि मुझे पता नहीं, हो भी सकता है उस मिस्टीरियस पर्सन ने अपनी आइडेंटिटी मुझको रिवील नहीं की और मुझसे कहा कि बस मैं अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो। और मास्टर से उदास होकर कहती है कि और मुझे लगता था कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, तुम बहुत ही कमजोर हो क्योंकि तुम्हारे पास सफिशिएंट ब्लड एनर्जी नहीं है। टियान हंसते हुए कहता है कि आंटी, मैं आपको बस इसे एक सरप्राइज की तरह देना चाहता था, पर सच में मैं पहले बहुत ज़्यादा कमजोर था और मेरे पास ब्लड एनर्जी भी इतना ज़्यादा नहीं था। और इसी के साथ हम टियान के रेसिडेंट को देखते हैं और हम देखते हैं कि टियान अपने रेसिडेंट पर होता है और वो अपने मिरर पर देखते हुए कहता है कि फाइनली मुझे टाइम मिल ही गया लेवल 11 के गिफ्ट पैक को खोलने के लिए। और इसी के साथ वो सिस्टम को बुलाता है और सिस्टम को बुलाते ही उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है और टियान ब्लू स्क्रीन को स्वाइप करते हुए देखने लगता है। और टियान लेवल 11 के गिफ्ट पैक को देखते हुए सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर मुझे इस बार क्या मिलने वाला है। आई होप मुझे कुछ अच्छा ही मिले। और इसी के साथ वो उस गिफ्ट पैक को खोल देता है। इसी के साथ टियान के सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, डिंग डिंग, आपने सभी प्रोफेशन के बिगिनर लेवल के मास्टरी को हासिल किया है और ये बिगिनर स्किल्स है एल्केमी, ब्लैक स्मिथ एंड लास्ट में रूइन मास्टर। और सिंपल में कहूँ तो ये प्रोफेशन है पेन मेकर, मेडिसिन मेकर और लास्ट में रूइन एक्सपर्ट। और इसी के साथ टियान को एक लकी ड्रॉ करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है। और हम देखते हैं कि वो सभी बिगिनर लेवल के प्रोफेशंस टियान के ब्रेन में ट्रांसमिट होने लगता है। और टियान सोचते हुए कहता है कि भले ये बिगिनर लेवल के प्रोफेशंस है पर ये मुझे बहुत ही हेल्प करेंगे। इस वर्ल्ड में ये बिल्कुल ग्रेड 3 लेवल के है और हमें पता चला है कि इनके वर्ल्ड में प्रोफेशंस को ग्रेड में डिवाइड किए गए हैं और ये है ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 मास्टर, ग्रेड मास्टर और लास्ट में क्रिएटर। और टियान सोचते हुए कहता है कि मुझे ग्रेड 3 कैटेगरी का मिला है, ये इतना भी बुरा नहीं है, एटलीस्ट ये कम से कम न्यूबी स्टेज में तो नहीं है। और टियान स्क्रीन को स्वाइप करते हुए कहता है कि तियानजुआन पैलेस के लोगों को हमेशा ही दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है कल्टीवेशन पेल्स, क्राफ्टेड वेपन्स और इक्विपमेंट्स के लिए, पर आपसे हमें दूसरों से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। और टियान कहता है कि भले ही ये बिगिनर लेवल के प्रोफेशन है पर मैं प्रैक्टिस करके उनके लेवल को अप कर सकता हूँ। और इसके साथ टियान लोथर सेक्शन को ओपन करता है और टियान इसे देखते हुए कहता है कि मुझे एक और लकी ड्रॉ मिला है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इस बार मुझे लकी ड्रॉ से क्या मिलने वाला है।
काश इस बार भी कुछ अच्छा मिल जाए। गाइस तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है टियानुन के रेसिडेंस से, जहाँ पर टियानुन चिल्लाकर कहता है कि प्लीज डिवाइनेबिलिटी एक निकल जा, प्लीज डिवाइनेबिलिटी एक निकल जा, मुझे एक डिवाइनेबिलिटी चाहिए। और इसी के साथ उसका लकी व्हील घूमते घूमते डिवाइनेबिलिटी पर रुक जाता है और उसके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको लकी व्हील के जरिए एक डिवाइनेबिलिटी मिला है और ये एबिलिटी है लकी ओरा। और टियान इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है कि आखिर मुझे एक डिवाइनेबिलिटी मिल गया। और इसी के साथ टियान डिवाइनेबिलिटी लकी ओरा के बुक को देखने लगता है और इसे पता चलता है कि इस एबिलिटी को एक्टिव करते ही ये एबिलिटी इसके हर एक सेकंड में एक एक क्रेजी पॉइंट कंज्यूम करेगी और ये एबिलिटी उसके लक को 5 टाइम्स ज्यादा कर देगी। और टियान सोचते हुए कहता है कि आखिर ये एबिलिटी कैसे काम करती होगी, क्या इस एबिलिटी को यूज करने के बाद मुझे थोड़ा सा वर्क करते ही बहुत सारे पैसे मिलेगा। और इसी के साथ टियान अपने लकी ओरा को एक्टिव करता है और बाहर की तरफ चला जाता है और वो कहता है कि चलो मैं इस एबिलिटी को थोड़ा सा यूज करके देखता हूँ। और उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि आपके एक क्रेजी पॉइंट को कंज्यूम कर लिया गया है। और इसी तरह ये नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली आता रहता है और इसे देखकर टियान मुंह फुलाते हुए कहता है कि अरे यार, ये डिवाइनेबिलिटी कितने सारे क्रेजी पॉइंट्स को कंज्यूम करता है, मैंने डिवाइनेबिलिटी से ये एक्सपेक्ट किया था। और तभी हम देखते कि वहाँ पर जावलियन आ जाती है और वो टियान से कहते हैं कि यंग मास्टर आप कैसे हो। और टियान कहता है कि सिस्टर जावलियन आप यहाँ कैसे। और जावलियन कहती है कि मुझे पैलेस मास्टर ने कहा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, आपको कल मॉर्निंग में पैलेस के मेन चैम्बर में जाना होगा। और ऐसा कहते हुए वो टियान के पास आने लगती है और तभी हम देखते हैं कि जावलियन का पैर उसके खुद के ही पैर पर लग के वो टियानुन के ऊपर गिर जाती है और टियानुन उसके बैलून और खरबूजे को पकड़ लेता है और इससे दोनों ही एक दूसरे से सेटिस्फाई होते हैं। और जावलियन शर्माते हुए उससे दूर चला जाता है और वो शर्माते हुए कहती है कि प्लीज प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ करना, ये मुझसे गलती से हो गया। और जावलियन शर्माते हुए अपने फेस को ढकते हुए बाहर से भाग जाती है। और इसे देखकर हमारा हरामी हीरो टियान खुश होकर सोचता है कि मुझे लगता है कि ये भी लक में काउंट होता है और हंसते हुए सोचता है कि ही ये इतना भी बुरा नहीं है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है और हम किसी के आवाज़ को सुनते हैं जो पैलेस मास्टर सी से कहती है कि पैलेस मास्टर हम ऐसे ही इसे एग्री नहीं कर सकते, हम अपने रूल्स को ऐसे ही बदल नहीं सकते। टियानुन की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा लो है, आखिर वो कैसे तियानजुआन पैलेस को रिप्रेजेंट कर सकता है और भला वो कैसे एंशिएंट रूइंस में एंटर कर सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान मेन चैम्बर के अंदर आ जाता है। अभी टियान को देखकर पैलेस मास्टर सी कहते हैं कि टियानुन तुम सही टाइम पे आए हो। और हम देखते हैं कि चैम्बर पे बहुत सारे इलाइट लड़कियां होती और पैलेस मास्टर सी सभी इलाइट लड़कियों से कहती है कि मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, टियानुन ही तियानजुआन पैलेस का ऑफिशियल स्टूडेंट बनेगा और एंशिएंट रूइन के स्लॉट को उसने जीता है, इसलिए ये स्लॉट टियान को ही बिलोंग करता है। और इसे सुनकर एक लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और टियान यहाँ पर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करता है। और तभी वो व्हाइट हेयर वाली लड़की खड़े होकर कहती है कि मैं इसे एग्री नहीं करती, अगर हमने उसको एंटर करने भी दिया इसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी लो है कि वो रूइंस के अंदर मारा जाएगा और हमारा वो स्लॉट वेस्ट हो जाएगा। और ये लड़की तियानजुआन पैलेस का सेकेंड एल्डर होती है और पैलेस मास्टर सी कहती है अब भी रूइंस को ओपन होने के लिए हाफ ईयर का टाइम बाकी है और करेंटली टियानुन अभी स्पिरिट रिफाइनमेंट के स्टेज 1 पर है और टियानुन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, आखिर वो रूइंस के अंदर क्यों नहीं जा सकता। और इसे सुनकर वो सेकेंड एल्डर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या उसने स्पिरिट रिफाइनमेंट लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया, आखिर इसने ये कैसे कर लिया। और पैलेस मास्टर सी कहती है कि सेकेंड एल्डर मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम अपने मेन स्टूडेंट को ये स्लॉट देना चाहती हो, पर टियान ने इस स्लॉट को 3 मैच जीतकर हासिल किया है, उसने अपने स्टूडेंट को यूज करके इस स्लॉट को हासिल किया, इसलिए हमारे पास कोई भी हक नहीं कि हम उसके स्लॉट को ले लें। और सेकेंड एल्डर सोचते कि ऑलराइट। और पैलेस मास्टर सबसे कहती है कि यह रूइन का स्लॉट टियान को बिलोंग करता है, अगर इसे लेकर किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मुझसे बोल सकती है। और सभी इलाइट लड़कियां कहते हैं कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है। और पैलेस मास्टर टियानुन के पास जाकर कहती है कि टियान तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, जब तुम एंशिएंट रूइंस के अंदर एंटर हो गए तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और टियान कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप टेंशन मत लो। इसी के साथ टियान के सिस्टम पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको अभी अभी एक मेन मिशन मिला है, अगर आप इस मिशन को कंप्लीट कर दे तो इसके रिवॉर्ड में आपको हेवन एंशिएंट रूइंस में आपको अथॉरिटी और कंट्रोल मिलेगी और इसके साथ में ही आपको 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट, 10,000 क्रेजी पॉइंट और स्वॉर्ड ऑफ एंडलेसनेस स्किल भी मिलेगी। और इसे देखकर टियान कहता है कि लगता है कि मैंने किसी मेन मिशन को एक्टिव कर दिया है और इसके रिवॉर्ड में मैं एंशिएंट रूइंस को कंट्रोल कर पाऊंगा। और इतने सारे ग्रैंड रिवॉर्ड होने के बाद शायद से डिफिकल्टी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। और इसी के साथ हम मेन चैम्बर के हॉल को देखते हैं जहाँ पर मास्टर सी कहती है कि ऑलराइट, तो फिर हमने जो ओपन्स के लिए ऑर्डर किया था उसके लिए क्या हुआ, क्या वो ब्लैक स्मिथ मास्टर कॉन्ग अब तक नहीं आए। और गाइस ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है कि वेपन्स बनाने वाला जो अपने पावर से डिवाइन वेपन्स को क्रिएट करता है। और तभी ग्रेट एल्डर मोयू कहती है कि वो बाहर के किसी गेस्ट प्लेस पे रेस्ट कर रहा है, मैंने उसे यहाँ पर इन्वाइट किया था। और तभी पैलेस मास्टर सी टियान से कहती है कि मैं मास्टर कॉन्ग को तुम्हारे लिए एक वेपन बनाने के लिए कहूँगी जो तुम्हारे साथ बिल्कुल फिट हो।
तुम्हारी आइस गॉन्गलेट इतनी भी बुरी नहीं है, फिर भी तुम्हारे साथ एक स्वॉर्ड और स्पीयर टाइप्स के वेपन्स भी होना चाहिए। और टियान कहता है कि हाँ ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी वेपन बना पाएगा, और मेरी आइस गॉन्गलेट्स मॉर्टल आयरन रैंक के हैं और मेरे गॉन्गलेट्स के साथ बहुत सारी अमेजिंग एबिलिटीज भी है। और तभी कोई कहता है कि मास्टर कॉन्ग यहाँ पर आ गए हैं, और हम देखते हैं कि तियानजुआन पैलेस के मेन चैम्बर में एक टकला आदमी एंटर करता है, और उसे देखकर मास्टर सी कहती है कि प्लीज मास्टर कॉन्ग आप एक सीट पर बैठिए। और उसे देखने से लगता है कि वो एटलीस्ट स्पिरिट रिफाइनमेंट स्टेज 4 या 5 में होगा। भले ही इसकी कल्टीवेशन दूसरों से लो है, फिर भी इसे सभी मास्टर कहते हैं क्योंकि ये स्टेज 3 का ब्लैकस्मिथ है और जो स्पिरिट वेपन्स को भी बना सकता है। और पैलेस मास्टर सी उसे देखकर कहती है कि मास्टर कॉन्ग, मैं चाहती हूँ कि इस बार आप हमारे लिए 3 स्पिरिट वेपन्स को बनाए। आपको इसके लिए कितना प्राइस की जरूरत होगी आप मुझे बताएं। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि स्पिरिट वेपन्स को बनाना इतना आसान नहीं, इसलिए इनकी प्राइस इतनी भी लो नहीं होगी। और मास्टर कॉन्ग जियलन को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट वेपन्स बनाऊंगा, पर मेरे 3 कंडीशंस होंगे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं डील को एग्जीक्यूट करता हूँ। पहला कंडीशन ये होगा कि तुम मेरे स्टूडेंट्स को तियानजुआन पैलेस के आउटर स्टूडेंट बनने दोगी। और पैलेस मास्टर कहते हैं कि ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा कंडीशन है, मैं तेरे 3 स्पिरिट वेपन्स को बनाने के लिए बहुत सारे रेयर और एक्सपेंसिव मटेरियल्स की जरूरत होगी, इसलिए तुम लोग मुझे मनी दे दो, मैं खुद ब खुद बाय कर लूंगा। और पैलेस मास्टर सी कहते हैं कि ठीक है, हम समझते हैं, पर इसके लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि ज़्यादा नहीं, बस 10,000 गोल्ड की जरूरत होगी। और इसे सुनकर मास्टर सी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या 10,000 गोल्ड कॉइन्स? अरे बुड्ढे, तुम कहीं मेंटल तो नहीं हो गए? ऑब्वियसली गाइस, ये उसने नहीं कहा, मैंने कहा ये। और मास्टर सी कहते हैं कि ये प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई है, इस प्राइस में तो 5-6 स्पिरिट वेपन्स आ जाते हैं, क्या इस प्राइस पॉइंट को थोड़ा सा आप कम नहीं कर सकते? और मास्टर कॉन्ग कहता है कि मास्टर से आपको तो पता ही होगा स्पिरिट वेपन्स की प्राइस, ये प्राइस मेरा लोएस्ट है जिसे मैं ऑफर कर सकता हूँ आपको। अगर आप बाहर से स्पिरिट वेपन को परचेस करती है तो आप लोगों को एक स्पिरिट वेपन में ही 5,000 गोल्ड देना होगा। और पैलेस मास्टर सी कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी थर्ड कंडीशन बोलो। और साथ ही में मास्टर सी सोचती है कि तियानजुआन पैलेस एक इतना बड़ा क्लैन नहीं है, अगर हमने एक बारी में ही इतना सारा गोल्ड यूज कर लिया तो हमें बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी। और अभी मास्टर कॉन्ग कहता है कि थर्ड कंडीशन ये है कि मैं आपके एक क्लैन के एक स्टूडेंट के साथ लव में गिर गया हूँ, अगर वो लड़की एग्री कर लेती है तो मैं आप लोगों के लिए स्पिरिट रैंक के 3 वेपन्स फ्री में ही बना दूंगा। और पैलेस मास्टर सी कहते हैं कि वो कौन है? और मास्टर कॉन्ग जावलियन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है कि वो ये है। और इसे सुनकर जावलियन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्या? और जावलियन भागते हुए तियानुन के पास चला जाता है और वो डरते हुए तियान को पकड़ लेती है और कहती है कि यंग मास्टर। और इसे देखकर मास्टर कॉन्ग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और तभी तियानुन कहता है कि अगर जावलियन एग्री कर लेती है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो इसे एग्री नहीं करती तो मैं इसे होने नहीं दूंगा। और तभी सेकेंड एल्डर एक बुरे से मोटिव के साथ जावलियन के पास आती है और वो कहती है कि तुम्हें मास्टर कॉन्ग ने पसंद किया है, तुम बहुत ही लकी हो। और सेकेंड एल्डर सोचती है कि जावलियन के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, अगर हमें इसके बदले 3 स्पिरिट रैंक के वेपन्स मिलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है। और जावलियन तियान को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे इससे मेरी नहीं करना। और तभी मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहता है कि मैं एक स्टेज 3 का ब्लैकस्मिथ हूँ, अगर तुम मेरे साथ मेरी कर लेते हो तो तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे और फ्यूचर में मैं स्टेज 4 या स्टेज 5 का ब्लैकस्मिथ बनने वाला हूँ, क्या तुम अभी मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो? और जावलियन कहते हैं कि मास्टर कॉन्ग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी मैं हस्बैंड के लिए तलाश नहीं कर रही, आई होप आप समझ गए। और मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा एंग्री होकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बस एक लो क्लास के मेड हो और तुमने मुझे रिजेक्ट किया, अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम लोगों के लिए कोई भी स्पिरिट वेपन्स नहीं बनाऊंगा, तुम लोग किसी और को ढूंढ लेना इसके लिए। और तभी पैलेस मास्टर सी कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। और मास्टर कॉन्ग शॉक होकर कहता है कि क्या? और मास्टर सी कहते हैं कि हम तुमको रिस्पेक्ट से मास्टर कहते हैं, तुम्हें मेरे स्टूडेंट ने रिजेक्ट कर दिया इसलिए तुम इसके साथ इतनी बदसलूकी कर रहे हो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसा एक घटिया पर्सन हमारे हथियार बनाए। और मास्टर कॉन्ग चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम अपने गेस्ट के साथ ऐसे ही ट्रीट करते हो? तुम लोग बाद में इसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि सेकेंड एल्डर जावलियन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो? वो मास्टर कॉन्ग है, अगर तुम उससे मेरी कर लेते हो तो तुम एक कबूतर से मोर बन जाओगी, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए वही मिलेगा। और तभी टियान सेकेंड एल्डर को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही गलत हो, सिस्टर लियन पहले से एक मोर है और जबकि उसने एग्री नहीं किया, इसके बारे में दोबारा बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अगर बात स्पिरिट वेपन कोई बनाने की है तो ये मैं भी कर सकता हूँ। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है तियानजुआन पैलेस के मेन चैम्बर से, जहाँ पर मास्टर सी तियान से कहती है कि मुझे पता है तियान, तुमने ये सब बातें गुस्से में ही कह दी, ब्लैकस्मिथ बनना एक ऐसा चीज़ नहीं है कि तुम कुछ ही दिनों में सीख लो, अगर तुम्हारे पास कोई मिरेकल भी हो तो भी तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। और मास्टर कॉन्ग तियान की बातें सुनकर बहुत जोर जोर से हंसता है और कहता है कि क्या तुम एक स्पिरिट वेपन बना सकते हो? और इसे कहकर वो दोबारा से जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम वही कचरे हो ना जिसके पास कोई भी ब्लड की नहीं है, तुम हेवनली स्पिरिट के खिलाफ जीत गए, इसे लेकर ज़्यादा हवा में मत उड़ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो? और टियान मास्टर कॉन्ग से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्पिरिट वेपन बना दूंगा तो भी तुम क्या करोगे?
और मास्टर कॉन्ग अपने स्वॉर्ड को दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें मेरा ये स्प्लिट रैंक का वेपन दे दूंगा। और वो दोबारा से चिल्लाकर कहता है कि और साथ ही में मैं अपने हाथों से चलकर यहाँ से मैं चला जाऊंगा। और मास्टर कॉन्ग सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मैच के रिजेक्शन के बाद मुझे एक ट्रस्ट चैलेंज करेगा। और वो जियान लियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर टियान तुम मेरे चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर इस लड़की को मेरे टर्म्स और कंडीशंस मानना होगा। और मास्टर कॉन्ग सोचता है कि इस लड़की को मैंने चांस दिया पर इसने रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं इस चैलेंज को जीतकर इसे मेरे भी कर लेता हूँ तो अब मैं उसको मेट की तरह ही ट्रीट करूंगा। और टियान चिल्लाकर कहता है कि सिस्टर जावलिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे मैं किसी बेट के लिए यूज करूँ। ऐसा होगा अगर मैं स्पीड वेपन को नहीं बना पाया तो मैं अपना एक हाथ काट दूंगा। और इसे सुनकर मास्टर कॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम अपना एक हाथ काट दोगे? अगर ऐसी बात है तो बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना। और टियान कहता है कि मैं नहीं करूंगा टकलो। और टियान प्लेस मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि प्लीज प्लेस मास्टर आप मेरे लिए मटेरियल्स का इंतजाम कर दे, मैं अभी एक स्पीड वेपन को क्रैप करने वाला हूँ। और इसी के साथ टियान के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने स्पीड वेपन को बनाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मिशन के कंप्लीट होने के बाद आपको रिवॉर्ड में 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और इमोर्टल फ्लेम्स हासिल होगी। और ये इमोर्टल फ्लेम एक तरह का एक स्किल है जिसे हायर रैंक के इक्विपमेंट्स और पिल्स को बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। और ये क्राफ्टिंग आइटम के रैंक को इंक्रीज करता है और साथ में इसे अटैक के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इसे सुनकर पैलेस मास्टर सी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि टियानुन क्या तुम पागल हो गए हो, जल्दी करो और मास्टर कॉन्ग से माफी मांगो। और टियानुन कहता है कि सिस्टर जावलिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे तुम लोग ट्रेड कर रहे हो। अगर मास्टर कॉन्ग इतना ज्यादा ब्रिलियंट है तो वो जावलिन से इंस्टेंटली मेरी क्यों नहीं करता। और इसे सुनकर सेकंड एल्डर कहती है कि तुम, और साथ में ही हमें जावलिन को दिखाया जाता है जो टियान की तरफ देखकर रोककर कहती है कि यंग मास्टर। और इसी के साथ पैलेस मास्टर टियानुन से नरमी से कहती है कि टियानुन तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें क्राफ्टिंग रूम की तरफ ले जाती हूँ। और टियान कहता है कि आंट आप मुझ पर बिलीव करती है ना। और मास्टर सी टियान की तरफ देखकर कहती है कि ऑफकोर्स करती हूँ, हम एक ही फैमिली के हैं, भला मैं तुम पर बिलीव क्यों नहीं करूँ। और इसी के साथ हमारा सीन क्राफ्टिंग रूम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर एक लड़की सब कुछ अरेंजमेंट कर रही होती है। और वो लड़की कहती है कि स्पीड वेपन को बनाने के लिए ये सभी मटेरियल्स की जरूरत होगी। यहाँ पर मैंने 5 सेट्स पहले ही रख दिया है और 2 सेट्स अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। गाइस से मटेरियल्स की बात कर रही है, अगर आप फेल हो गए तो। और टियानुन कहता है कि मेरे लिए काफ़ी होगा, मैं फेल नहीं होऊंगा। और मास्टर कॉन्ग टियान को देखते हुए कहता है कि है ये कचरा कितना ज़्यादा एरोगेंट है, मेरे इस लेवल से मेरे पास 50-50 चांस होता है कि मैं एक स्पीड वेपन को क्रिएट कर पाऊँ और ये कचरा तो मेरे पैर के धूल के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकता। और बातें करता है बड़ी बड़ी। और इसी के साथ टियान कहता है कि वैसे मुझे कौन सा वेपन बनाना चाहिए। और मास्टर से कहती है कि तुम्हें एक लॉन्ग शॉट बनाना चाहिए क्योंकि तुम ज़्यादातर उसे ही यूज़ करते हो। और टियान कहता है कि ठीक है। और इसी के साथ टियान सभी मटेरियल्स को अपने हाथ पर ले जाता है और फर्नर के आगे खड़ा हो जाता है और सिंपल में गो तो भट्टी के सामने। और टियान सोचता है कि फर्नर के भीतर जो फ्लेम है वो ऑर्डिनरी है, इसलिए प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मुझे केयरफुल रहना होगा। और मास्टर कॉन्ग टियान को देखते हुए सोचता है कि देखते हैं ये लड़का कितने टाइम तक अपने नाटक को जारी रखता है। ये लड़का कुछ भी बकवास बोल रहा है और साथ में ये लड़का मेरे प्राइस को लोअर करने की कोशिश कर रहा है। और सेकेंड एल्डर मास्टर सी के पास आती है और कहती है कि मास्टर सी ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर टियान स्पीड रैंक के वेपन नहीं बना पाया तो हम बहुत सारे अपने वैल्यूएबल मटेरियल्स को खो देंगे और लास्ट में हमें मास्टर कॉन्ग को ही ऑफर करना होगा। आखिर बिना एक अच्छे हथियार के हमारे स्टूडेंट्स एंशिएंट रूइंस में कैसे एंटर कर पाएंगे। और मास्टर सी टियान को देखकर कहती है कि इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। और सेकेंड एल्डर ग्रेट एल्डर के पास जाती है और कहती है कि अगर टियान फेल हो जाता है तो मुझे एंसिस्टर्स को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा और हमारे एंसिस्टर्स ही इस इशू को डील करेंगे। और मास्टर सी कहती है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। और जावलिन मास्टर सी से कहती है कि मास्टर सी मैं उससे मेरी कर लूँगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। और मास्टर सी कहती है कि टियानुन पर बिलीव रखो। और इसी के साथ हम टियानुन को देखते हैं जो एक गहरी सांस लेता है और सभी मटेरियल्स को एक साथ फार्नर में बर्न होने के लिए फेंक देता है। और टियानुन के वापस सभी मटेरियल्स को एक साथ फेंकने के बाद फार्नर में एक छोटा सा धमाका होता है। और इसे देखकर मास्टर कॉन्ग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये लड़का कितना बड़ा इडियट है, इसने सभी मटेरियल्स को एक साथ ही फार्नर में डाल दिया। और हम देखते हैं कि टियान फार्नर के आगे बैठ जाता है और मास्टर कॉन्ग टियान को देखते हुए कहता है कि अगर तुम ड्रामा कर ही रहे हो तो कुछ ऐसा करो जो हम बिलीव कर पाए। ये लड़का बस अच्छे मटेरियल्स को वेस्ट कर रहा है, एटलीस्ट मेरे पास अब भी 50% चांस है कि मैं सक्सेस हो जाऊँ, पर अब ये सभी मटेरियल्स बेकार हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर कॉन्ग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और शौक के मारे उसके पसीने सूख जाते हैं। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि क्या ये लड़का मटेरियल्स के एसेंस को कंट्रोल करके उनको साथ में गैदर कर रहा है। और हमें टियान को दिखाया जाता है जो मटेरियल्स के एसेंस को कंट्रोल करके और उन्हें स्वॉर्ड का शेप दे रहा होता है। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है एक साथ में ही इतने सारे मटेरियल्स को रिफाइन करना।
इसके लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की जरूरत होती है। और ग्रेट एल्डर टियान को देखते हुए कहती है कि लगता है कि ये स्पीड वेपन को बना लेगा। और सेकेंड एल्डर भी क्यूरियस होकर सोचती है कि अच्छा, तो इसलिए पेलेस मास्टर सी टियान को इतना प्रोटेक्ट करती है। इसका कल्टीवेशन लेवल ही बस हाई नहीं है, साथ में स्पीड वेपन को भी क्रैप कर सकता है और सिंपल में कहो तो बना सकता है। और हम फाइनल के अंदर के सीन को देखते हैं जहाँ पर टियान की स्वॉर्ड बर्न हो रही होती है और टियान अपने हाथ से एसेंस को कंट्रोल करते हुए कहता है कि लगभग ये हो ही गया है। और फाइनल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ टियान की स्पिरिट रैंक की स्वॉर्ड बन के तैयार हो जाती है। और हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शाइन कर रही होती है और इस स्वॉर्ड में से एक लाइट आ रही होती है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, आपको इसके रिवॉर्ड में 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और इमोर्टल फ्लेम हासिल हुई है। और टियान खुश होकर कहता है कि मुझे एक और नई स्किल मिल गई। और साथ में टियान की ब्लैक स्मिथ स्किल भी ग्रेड 3 रैंक से नोवाइस रैंक तक पहुंच जाता है। और टियान मास्टर कॉन्ग को कहता है कि मास्टर कॉन्ग, तुम इस शॉट को चेक कर सकते हो ये एक स्पिरिट वेपन है या नहीं। और मास्टर सी शॉट को पकड़ते हुए कहती है कि ये शॉट एक स्पिरिट रैंक का शॉट है, क्या ग्रेट मास्टर कॉन्ग इसे ट्राई करना चाहता है। और मास्टर कॉन्ग गुस्से से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं। और इसी के साथ मास्टर कॉन्ग गुस्से से टियान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि टियान जॉन पेलेस ने मुझे फंसाया है यहाँ पर, तुम लोगों ने इस बैट को मुझे करने के लिए मजबूर किया, तुमने मेरे आगे प्रिटेंड किया था कि तुम्हें स्पिरिट रैंक के वेपन्स बनाना नहीं आता। और टियान हंसते हुए मास्टर कॉन्ग से कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि मुझे स्पिरिट रैंक के वेपन्स बनाना नहीं आता, अब मैं ये बैच जीत चुका हूँ, अब तुम मुझे अपने स्पिरिट रैंक का शॉट दो जो तुमने देने का वादा किया था और साथ में तुम हाथों के सहारे चलकर यहाँ से निकल जाओ। की शुरुआत में हम टियान और मास्टर सी और सेकंड एल्डर को देखते हैं। और सेकंड एल्डर मास्टर सी से कहती है कि पैलेस मास्टर सी, हमने मास्टर कॉन्ग को यहाँ से इंसल्ट करके भगा दिया, पर स्काईमून सिटी में मास्टर कॉन्ग की पोजीशन इतनी ज़्यादा लो नहीं, अगर वो अपने लोगों को यहाँ पर लेके आ गया तो हम क्या करेंगे। और तभी टियान कहता है कि इस मैटर के रिलेटेड सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं अपने कंधे पर लेता हूँ, मैं बस एक आउटर स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं कुछ भी करूँ। टियान जॉन को इसके बारे में कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना ही इसके बारे में कोई दूसरा आप लोगों को कह सकता है। और सेकेंड एल्डर कहती है कि ऑल राइट टियान, तुम स्पीड वेपन्स को बना सकते हो, पर मास्टर कॉन्ग के स्किल के साथ तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। और मास्टर कॉन्ग अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा फेमस है और ना ही तुम्हारे पास कोई फोर्सेस है या फिर कोई कनेक्शन है। और टियान स्टोरेज में से मटेरियल्स को देखने लगता है और कहता है कि पर मेरे स्किल मास्टर कॉन्ग से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, सब कुछ ठीक ही रहेगा, मैं और भी स्पिरिट वेपन्स को क्राफ्ट करने वाला हूँ और सिंपल में कहूँ तो क्रिएट करने वाला हूँ, इससे तुम मेरे और मास्टर कॉन्ग के बीच में डिफरेंस पता कर पाओगी। और इसे सुनकर सेकेंड एल्डर शॉक्ड होकर कहती है कि क्या। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान मेडिटेशन स्टेट में बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों के बीच में इमोर्टल फ्लेम को जनरेट करने लगता है। और इसी के साथ इमोर्टल फ्लेम को जनरेट करते हुए टियान उस फ्लेम को फाइनल के अंदर डाल देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज हो जाती है। और इसे देखकर सेकेंड एल्डर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये फ्लेम आखिर क्या है। और मास्टर सी टियान को देखकर सोचती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि टियान के पास एक स्पेशल फ्लेम होगी, इसका मतलब टियान ने अपने फुल पावर को मास्टर कॉन्ग के सामने रिवील नहीं किया। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो सोचता है कि अब मेरे पास इमोर्टल फ्लेम है, इसलिए मेरे लिए ये सब चीज़ें अब बहुत आसान हो गया है। और इसी के साथ टियान के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने 50% प्रोफिशिएंसी रेटिंग को हासिल किया है। और हम देखते हैं कि टियान एक सक्सेसफुल स्पिरिट रैंक के वेपन को बना देता है और एक ग्रीन कलर में शाइन कर रही होती है। और इसे देखकर सेकेंड एल्डर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो एक मिड रेंज का स्पिरिट वेपन है। और टियान तीनों एल्डर से कहता है कि अब आप लोग मुझे जज करें, मैं मास्टर कॉन्ग के साथ कंपेयर कर सकता हूँ या नहीं। और तीनों एल्डर शॉट को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। और तभी ग्रेट एल्डर कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। और सेकेंड एल्डर के लिए सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और वो कहती है कि पेलेस मास्टर सी, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें टियानुन और आप संभाल लेना। और पेलेस मास्टर सी शॉट को देखने लगती है और टियान एक्साइटेड होकर कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं बाकी के सिस्टर्स के लिए भी स्पिरिट वेपन्स बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टियान जॉन पेलेस को कौन बुली करने की हिम्मत करता है। और इसी के साथ टियान की स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है, आपको पेलेस मास्टर सी के रिक्वेस्ट को फुलफिल करना होगा। इसके रिवॉर्ड में आपको 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 प्लस मास्टर सी के फेवरेबिलिटी मिलेगी। और टियान इसे देखकर कहता है कि अच्छा, तो मुझे एक न्यू मिशन मिला और इसके रिवॉर्ड में मुझे फेवरेबिलिटी मिलेगी। मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर आन की फेवरेबिलिटी अभी मेरे लिए कितना होगी। और इसी के साथ टियान मास्टर सी की फेवरेबिलिटी पॉइंट को देखता है जो 330 होता है। और टियान 330 पॉइंट को देखकर सोचता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। और इसी के साथ टियान के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 0 पॉइंट्स यानी पेसर बाय, 10 पॉइंट्स यानी एक्वेंटेंस, 100 पॉइंट्स यानी गुड फ्रेंड, 200 पॉइंट्स यानी लव वन, एंड लास्ट में 300 पॉइंट्स यानी टुगेदर इन लाइफ एंड डेथ।
और टियान शार्ट को देखते हुए सोचता है कि टुगेदर इन लाइफ एंड डेथ। और टियान शर्माते हुए खुश होकर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और सोचता है कि आन की फेवरेलिटी मेरे लिए इतना ज्यादा है। और टियान को ऐसे देखकर मास्टर सी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि आखिर इसे हुआ क्या। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान बहुत सारे शॉर्ट्स को बना लेता है और उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि डिंग डिंग, आपने मास्टर सी के रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, आपने 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 फेवरेलिटी को हासिल किया है। और इसी के साथ दोबारा से उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है डिंग डिंग, आप स्पीड रिफाइनमेंट के सेकंड स्टेज तक पहुंच गए हैं। और इसके साथ टियान मटेरियल्स को देखने लगता है और कहता है कि क्या हमारे सभी मटेरियल्स खत्म हो गए। और मास्टर सी टियान को कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हर एक सिंगल टाइम में सक्सीड होगे। और इसी के साथ वो टियान के बनाए हुए शॉर्ट्स को देखने लगती है और कहती है कि ये तो सारे मिड रैंक के स्प्लिट रैंक के वेपन्स हैं। और टियान विंडो के बाहर देखते हुए हंसते हुए कहता है कि आखिर मैं फेल कैसे हो सकता हूँ जब मेरी आंटी मुझ पर इतना बिलीव करती है। क्या हमारे पास कुछ हर्ब्स नहीं है? मैं कुछ पिल्स को बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। और इसे सुनकर मास्टर सी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो टियानजुआन पैलेस को दूसरों पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं आपसे। और मास्टर सी अपने रिकॉर्ड्स को चेक करके कहती है कि पर हमारे पास अभी कोई स्पिरिट हर्ब्स नहीं है। और वो कहते हैं कि चलो मैं किसी को क्राफ्टिंग मटेरियल्स के साथ ही इसे खरीदने के लिए भेज देती हूँ। और टियान कहता है कि क्या मैं भी जा सकता हूँ इसे खरीदने के लिए, और शादी में इन स्पिरिट वेपन्स को बेच कर मैं कुछ मटेरियल्स और गोल्ड डालना चाहता हूँ। और मास्टर सी कहते हैं कि जरूर टियान, ये इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम हर टाइम इसी जगह पे रहो। मैं तुम्हारे साथ अपने 2 स्टूडेंट्स को भेज दूंगी, वो दोनों स्टूडेंट्स एंशिएंट रूइन में तुम्हारे साथ एंटर करने वाली है। अगर तुम लोग अभी से अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाते हो एक दूसरे के साथ तो बाद में तुम लोगों को कोऑपरेट करने के लिए आसानी होगी। और इसी के साथ हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं और इन दोनों की फेवरेलिटी 35 और 32 होता है। और वो दोनों लड़कियां टियान को ग्रीट करती है और उनका नाम होता है किनजियो और एंगलिंग। और टियान उन दोनों से हंसते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर्स, मैं तुम दोनों के केयर में रहूंगा। और टियान उन दोनों को ग्रीट करता है और सोचता है कि इन दोनों की फेवरेलिटी एटलीस्ट 0 नहीं है। लगता है कि इनकी ओपिनियन मेरे लिए बदल गई मेरे स्काई स्पिरिट क्लैन के मुकाबले के दौरान। और इसी के साथ मास्टर सी टियान को एक गोल्डन कलर की रिंग देती है और कहती है कि टियान, तुम इस स्टोरेज रिंग को ले लो, इसके अंदर तुम्हारे बनाए हुए स्वीट रंग के वेपन्स है और कुछ गोल्ड है। और टियान कहता है कि आपका शुक्रिया आंटी। और टियान सोचता है कि ये आइटम बहुत ही कन्वीनियंट है, इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकता हूँ और हमें चीजों को फिजिकली कैरी करने की जरूरत भी नहीं है। और टियान मास्टर सी से कहती है कि हमें सब कुछ मिलते ही हम जल्दी से आ जाएंगे। और इसी के साथ टियान के सामने एक दोबारा से नोटिफिकेशन ओपन होता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है, आपको टियानजुआन पैलेस के लिए मटेरियल्स बाय करना होगा। और इसी के साथ हम एक कार्ड को देखते हैं जो तेजी के साथ जा रहा होता है और सिंपल में कहो तो एक घोड़ा गाड़ी तेजी के साथ जा रही होती है। और इस गाड़ी के अंदर टियान और वो दोनों लड़कियां होती है। और टियान कहता है कि क्या हम स्काईविंग सिटी में जा रहे हैं? और किंशु कहते हैं कि यस यंग मास्टर, स्काईविंग सिटी हमारे पास रहने वाली सबसे बड़ी ट्रेड सिटी है। और टियान सोचता है कि मैंने सुना है कि मास्टर कॉन्ग के बहुत सारे रिलेशनशिप्स है वहाँ पर बड़े बड़े फैमिलीज के साथ। आई होप हम दोबारा से उससे नहीं टकराएंगे, पर अगर वो टियानजुआन पैलेस के लिए कुछ ट्रबल क्रिएट करता है तो मैं उसे इस बार इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ टियान स्काईविंग सिटी पर पहुंच जाता है और चारों तरफ देखते हुए सोचता है कि ये सिटी तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तभी हम देखते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी बहुत तेजी के साथ आ रहा होता है और उसका माउंट चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से हटो। और वहाँ पर सभी लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है और वो घोड़ा गाड़ी तेजी के साथ एंटर करने लगता है। और इस गाड़ी को देखकर एक लड़का कहता है कि ये तो विंगसेक्स का कैरियर है। और हॉर्स कैरियर को तेजी से लोगों के बीच में चलाते हुए और उसका माउंट चिल्लाकर कहता है कि अगर कोई मरना नहीं चाहता है तो मेरे आगे से हटो। और लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं आ। और तभी एक लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, आखिर ये लोग रेकलेसली अपने गाड़ी को सभी लोगों के बीच में कैसे चला सकते हैं। और उस लड़के का दोस्त डरते हुए कहता है कि तुम अभी चुप रहो। और तभी किंजुई कहती है कि ये विंगसेक का कैरियर है, इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट है, स्काईविंग सिटी में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसे सुनकर एंगलिंग भी कहती है कि और उनकी क्राफ्टिंग टेक्निक्स भी स्काई स्पिरिट क्लैन से बहुत ज़्यादा अच्छी है और उनके पास इस बार 4 स्लॉट्स है एंशिएंट रूइंस। और तभी ध्यान सोचता है कि अच्छा तो ये विंगसेक है। और तभी ध्यान कहता है कि गाड़ी खुद ब खुद ही एक स्पिरिट वेपन है जिसे पर्सनली बनाया गया है। भले ही ये गाड़ी हाई स्पीड ग्रेड का नहीं है फिर भी इसे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होगा। और तभी टियान के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको एक न्यू मिशन मिला है, आपको इन एरोगेंट विंगसेक के डिसिपल्स को हराना होगा, क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करेंगे? और टियान कहता है कि एक और न्यू मिशन। और टियान कहता है कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी टियान सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिस्टम मुझे रैंडमली भी मिशन देगा, और ये मिशन मेन मिशन से अलग है, इसे मैं चाहूँ तो एक्सेप्ट कर भी सकता हूँ या फिर नहीं। पर अगर मैं लकी ओरा को एक्टिवेट कर लेता हूँ मिशन कंप्लीट होने के बाद, या मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेगा। और इसी के साथ टियान स्काई फियोनिक्स हॉल पर पहुँच जाता है
और वो दोनों लड़कियां कहती है कि यंग मास्टर ये स्काई फियोनिक्स हॉल है। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है स्काई फियोनिक्स हॉल से और वहाँ पर वो दोनों लड़कियां कहते हैं कि चलो यंग मास्टर हम इसके अंदर चलते हैं। और टियान भी कहता है कि ठीक है चलो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है और हम वहाँ पर एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो रोते हुए किसी से कह रही होती है कि लिवली तुमने कहा था कि इसके बदले में तुम मुझे आज सिल्वर कॉइन्स दोगे। मैंने दूसरे लोगों से भी स्पिरिट ग्रास के प्राइजेस पूछा है और उन्होंने कहा कि इसके बदले में एटलीस्ट 12 सिल्वर कॉइन्स मिलता है, पर तुम मुझे बस 3 सिल्वर कॉइन्स दे रहे हो। और इसी के साथ वो लड़की उस आदमी के हाथ को पकड़ लेती है और तभी वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस लड़की के बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि स्काई स्पिरिट हॉल स्पिरिट ग्रासेस को बस 4 सिल्वर कॉइन्स में ही खरीद रहे हैं। मैंने तुम्हें ऑलरेडी तुम जितना डिजर्व करते हो दे दिया है। अगर तुम मुझे ऐसे ही ब्लेम करती रही तो मैं टॉलरेट नहीं होऊंगा। और वो आदमी उस लड़की को बालों से पकड़कर उठा लेता है और वो लड़की आदमी को किक मारते हुए कहता है कि आखिर सडनली स्पिरिट ग्रास का प्राइस इतना ज्यादा कम कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरी ग्रास तुम मुझे वापस दो, मुझे तुमसे कोई सौदा नहीं करनी। और हम देखते हैं कि तभी टियानुन बाबर आ जाता है और तभी किंजुई कहती है कि यंग मास्टर ऐसी चीजें हमेशा यहाँ पर होती रहती है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। और तभी वो लड़की टियानुन को जाते हुए देखकर कहती है कि यंग मास्टर आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो? और हम देखते हैं कि टियानुन के स्क्रीन पर एक और नया मिशन अपेयर होता है। डिंग डिंग, आपको एक नया मिशन मिला है। आपको इस पोर लड़की जियो लिंगयून की मदद करना होगा और इसके रिवार्ड में आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट, जियो लिंगयून की 100 प्लस फेवरेबिलिटी पॉइंट और 5 प्रेस्टीज पॉइंट हासिल होगा। और वो छोटी सी लड़की उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लेती है और वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि वो दर्द कर रहा है। और वो उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की, साली कचरे। और उस छोटी सी लड़की पर एक जोरदार तमाचा पड़ने ही वाला होता है और इसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आंखों को बंद कर लेती है। और कुछ सेकंड्स के बाद वो अपने आइज को खोल लेती है और हम देखते हैं कि बाबर टियानुन आ जाता है और उस आदमी के हाथ को टियानुन पकड़ लेता है। और टियान कहता है कि स्पिरिट ग्रास की प्राइस 12 सिल्वर कॉइन्स है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता एक छोटी सी लड़की को बुली करते हुए? और तभी वो आदमी गुस्से से एक पंच टियान की तरफ लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और इसे देखकर वो छोटी सी लड़की टियान को बचाने के लिए उस आदमी के हाथ को पकड़ लेती है और तभी वो आदमी उस लड़की की तरफ एक जोरदार पंच लगाता है और टियान कहता है कि इस लड़की से दूरी बना के रहो। और इसी के साथ टियान उस आदमी पर एक जोरदार स्लैप मार देता है और इस स्लैप का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस आदमी के दांत ही टूट जाते हैं और टियान उसको मार मार कर उसके गालों को सुझा देता है। और वो आदमी तभी टियान की तरफ देखते हुए कहता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? और टियान अपने पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, पर मुझे इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। टियान को देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो एक कल्टीवेटर है। और वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और टियान से माफी मांगता है झुकते हुए और टियान से कहता है कि मेरे लॉर्ड मुझे माफ करना, मुझे आप प्लीज छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ट्रैवल क्रिएट करने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। और टियान उससे कहता है कि इस लड़की को मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स दो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो आदमी तेजी के साथ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और टियान उस छोटी सी लड़की को देखता है जो जमीन से अपने सिल्वर कॉइन्स को उठा रही होती है और टियान के लिए उसकी फेवरेबिलिटी 100 हो जाती है। और तभी वो छोटी सी लड़की टियान को एक सिल्वर कॉइन ऑफर करती है और कहती है कि यंग मास्टर प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, ये मेरी मदद करने के लिए आपके लिए एक तोहफा है। और इसे देखकर टियान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो लड़की परेशान होकर कहती है कि यंग मास्टर माफ करना, मेरे ये दिए हुए रिवॉर्ड्स इतना ज्यादा नहीं है, पर मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको इसे ज्यादा ऑफर करूं, मुझे अपने छोटे भाई को भी फीड कराना होगा। और टियान उस लड़की को सिल्वर कॉइन्स वापस देकर कहता है कि इट्स ओके, तुम इसे अपने पास ही रखो, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमें फॉलो करना चाहोगे और क्या तुम तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन करना चाहोगे? और इसे सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और नर्वस होते हुए अपने कपड़ों को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पास कुछ भी टैलेंट नहीं है और मुझे पता नहीं कि मैं तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। और तभी टियान उन दोनों लड़कियों को पूछता है कि सीनियर सिस्टर्स, क्या ये तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन कर सकती है या ये किसी और के बिहाफ पर ज्वाइन कर सकती है, क्या ये ठीक रहेगा? और किंजू कहती है कि कोई बात नहीं, ये ठीक ही रहेगा, वैसे भी आप तियानजुआन पैलेस के यंग मास्टर हो, अगर हम अपने साथ किसी को ले भी जाते हैं तो ये हमारे लिए किसी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। और टियान खुश होकर उस लड़की से कहता है कि देखा तुमने, तुम तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन कर सकती हो, अब तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? और वो लड़की उदास होकर कहते हैं कि मुझे माफ करना यंग मास्टर, पर मैं अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ सकती। और तभी टियान के सिस्टम पर एक और नया मिशन आता है, डिंग डिंग, आपको जियो लिंगयून की छोटे भाई की मदद करना होगा, क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करना चाहते हो? और इसके रिवार्ड में आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और जियो लिंगयून की 50 फेवरेबिलिटी पॉइंट और साथ में 5 प्रेस्टीज पॉइंट्स हासिल होगा।
और टियान सोचता है कि मुझे एक और न्यू मिशन मिला, पर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ आखिर ये प्रेस्टीज पॉइंट एग्जैक्टली है क्या। और इसी के साथ टियान अपने स्क्रीन पर इन्फो को देखने लगता है और टियान को पता चलता है कि प्रेस्टीज पॉइंट से उसका लाख इंक्रीज होता है और इस लाख को तुम किसी भी जगह पर यूज कर सकते हो। और टियान खुश होकर सोचता है कि लगता है कि अच्छे काम करने से प्रेस्टीज पॉइंट्स बढ़ता है, पर मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इन प्रेस्टीज पॉइंट की इफेक्ट कैसी होगी। और इसी के साथ टियान कहता है कि ऑल राइट, मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। और टियान उस लड़की से कहता है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, तुम अपने भाई को भी अपने साथ लेकर आ सकती हो। और वो लड़की खुश होकर कहती कि क्या सच में। और इसी के साथ टियान स्काईफोनिक्स हॉल की तरफ जाने लगता है और कहता है कि पर हमें जाने से पहले कुछ खरीदना होगा, इसके बाद हम सब एक साथ जाएंगे। और वो छोटी सी लड़की कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वेट करूंगी जब तक आप लोग बाहर नहीं आ जाते। और वो लड़की कहती है कि इस्लाम एरिया के लोग स्काईफोनिक्स हॉल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि टियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और टियान उसे अपने साथ स्काईफोनिक्स हॉल की तरफ लेकर जाने लगता है। और टियान उससे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की तरफ एक हाथ बढ़ता है जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि स्काईफोनिक्स हॉल का गार्ड उस लड़की को जोर से धक्का दे देता है जिससे वो लड़की बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। और इसे देखकर टियान भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और स्काईफोनिक्स हॉल का गार्ड उससे अकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम एक स्लम एरिया के कचरे हो, तुम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। और टियान इस सिचुएशन में क्या करता है ये तो आपको दूसरे एपिसोड में ही पता चलेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।